की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पावन श्री गौर सुंदर की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। और आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो गुरु परंपरा है। और भगवद गीता पर जो हम चर्चा कर रहे थे उसको 3 साल का विराम लगेगा क्योंकि इस प्रकार की आज्ञा है। और हमें जो है जो विषय वस्तु बताई गई है उन्हीं विषय वस्तुओं पर जो है चर्चा हुआ करेगा। आज हमारी चर्चा है गुरु परंपरा को लेकर के। गुरु परंपरा। और मैं बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। यूजुअली गुरु परंपरा को लेकर के जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सुन रखा है, लेकिन हम उसी चीज़ को उन बात को हम वापस से दोहरा कर सुनेंगे भी, लेकिन उनके अतिरिक्त भी कई सारे बिंदु हैं जिनको हम आज छुएंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु परंपरा क्या है, क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं कि देखिए, जीव जो संसार में आया, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में बताया हुआ है कि द्वेष के कारण जीव जो है उसका इस संसार में पतन होता है। जीव के पास एक स्वतंत्र अधिकार है, इच्छा, जिसका वो प्रयोग कर सकता है या तो अपने सुख के लिए या भगवान कृष्ण के सुख के लिए। परंतु जब वो अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसी क्षण उसका आध्यात्मिक जगत से पतन होता है और उसको इस भौतिक संसार में आना पड़ता है। भौतिक संसार में ही क्यों आना पड़ता है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में केवल एक ही पुरुष है, उसके अतिरिक्त सब जो है वो प्रकृति है। और भौतिक संसार में भी केवल एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, लेकिन केवल माया द्वारा जो है वो ज्ञात नहीं जीव को। चाहे वो भौतिक संसार हो, चाहे वो आध्यात्मिक संसार हो, सब तरफ में केवल एक ही पुरुष है। वो कौन है? कृष्ण। एकले ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य। बाकी सब जो है वो प्रकृति है। ठीक है। पुरुष का मतलब वो होता है द एंजॉयर, प्रकृति का मतलब होता है द एंजॉयड। तो पुरुष यानी कि भगवान कृष्ण जो है वो सब कुछ के अधिकारी हैं, सबके स्वामी हैं। तो हर एक पर जो आनंद सुख प्राप्त करने का अधिकार है वो एकमात्र कृष्ण के पास है और किसी के पास है। हम सबका अधिकार केवल उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता करने का है। और कोई कह सकता है कि ऐसे स्वामित्व
को स्वीकार करने से हमें क्या लाभ होगा? उसका लाभ ये है कि क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, तो अगर उनकी सेवा की जाए तो वो सेवा जो है जीव के परम संतोष का कारण बनता है, उसके आनंद का कारण बनता है, क्योंकि आनंद के स्रोत भी वही है जिनकी सेवा की जाए। इसलिए ये संसार के स्वामी और दास की जो संबंध होते हैं ये उससे भिन्न है। संसार में जो मालिक है वो अपने नौकर से कुछ भी करवाएगा, है ना। हर कोई जहाँ भी नौकरी कर रहा है, आपका जो भी बॉस है या जो भी मालिक है वो अपने हिसाब से करवाता है, हमें अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कभी ज़्यादा काम करवाएगा, कभी डांट देगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भगवान कृष्ण के साथ नहीं है। भगवान कृष्ण से जो व्यक्ति सेवा भाव से जो भी जुड़ता है उसे आनंद ही प्राप्त होता है, और किसी, यहाँ तक कि उनसे विरह हो जाता है तो उस विरह में जब कोई व्यक्ति क्रंदन करता है, रोता है, तो उसमें भी आनंद ही है, दुख कहीं है ही नहीं। इस कारण से ये स्वामी दास का जो है संबंध है एक ईश्वर और भगवान के अंश के बीच में, वो भिन्न है संसार के संबंध से। तो अपनी बात पर वापस आए तो जीव भगवान के साथ सेवा करे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि जब वो कृष्ण को आनंद लेते हुए देखता है तो उसके मन में कभी कभार एक संशय उत्पन्न होता है कि यह आनंद जो है कृष्ण ही क्यों ले, मैं क्यों न लूं, मेरा आनंद लेने का अधिकार क्यों नहीं। तो उसके अंदर में अपने इंद्रियों के संतुष्टिकरण का अधिकार हो जाता है और इच्छा आ जाती है। अब भगवान तो एक है, कृष्ण है, लेकिन जीव जो है वो क्या है? आनंद। मैं संख्या की दृष्टि से बोल रहा हूँ, है ना, क्षमता की दृष्टि से नहीं। तो जीव असंख्य है। अब अगर मान लीजिए कि ऐसे असंख्य जीव में से मान लो 15-20 करोड़ या जो पृथ्वी की आबादी है वही ले लेते हैं, 7 अरब लोग ये सोच लिए कि कृष्ण ही क्यों आनंद लें, हम आनंद क्यों ना लें, हमें भी कृष्ण के ही समान जो है भगवान बनकर के आनंद लेना है। तो ये 7 अरब भगवान जाएंगे कहाँ? कोई हिसाब है इसका? 7 अरब आध्यात्मिक जगत तो नहीं बन सकता, ना भौतिक जगत बन सकता है। क्यों? क्योंकि आनंद लेने के लिए भी तो आपको आपके सब्जेक्ट्स चाहिए ना, विषय केवल जड़ पदार्थ नहीं होता, विषय जीव भी रहेगा, तब जाके ही जीव आनंद ले सकता है। ठीक है, अगर आपको बहुत बढ़िया यही साउथ दिल्ली में एक बढ़िया कोई सोसाइटी में एक फ्लैट दे दिया जाए जहाँ पर बढ़िया 4 कमरा है, एकदम चमक रहा है, सब एकदम ऑटोमेटेड, ठीक है, सिक्योरिटी है, पानी वानी सब सप्लाई को लेकर के, छतरपुर की तरह नहीं कि टैंकर लेके घूम रहे हैं, सब कुछ आपके पास है, पर आप अकेले हो, क्या करेगा वो दीवार? आपको काटने के लिए दौड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो भी ना हो, मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं भैया इंसान ही सब कुछ है, नया नया शादी किए, 5 बच्चा कर लिए, आबादी ज़्यादा रहेगी परिवार की तो ज़रा आनंद आएगा, 5 बच्चे बाल नोच रहे हैं और घर ले रखा है 2 कमरे का, जगह ही नहीं है कपड़ा रखने को, ठीक है, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं बात कर रहे हैं, वहीं झगड़ा हो रहा है, वहीं बच्चे ने सुसु कर दिया, तो कैसा हो जाएगा जिंदगी? तो दोनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो केवल जड़ से ही आनंद नहीं है, विषय में जड़ और चेतन दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए 7 अरब अगर भगवान बन भी जाएंगे संसार में, तो उनको हर एक को राजा बनने के लिए अपना एक प्रजा भी तो चाहिए, है ना। जीव का इस संसार में आकर के विवाह करने का उद्देश्य क्या है? वो राजा बनना चाहता है। ठीक है, विवाह किया, मैं राजा, मेरी पत्नी रानी, और हम दोनों मिलकर जो बच्चा किए वो हमारी प्रजा, हमारा घर जो है वो हमारा किला, और उस घर के बाहर की जो बाउंड्री जिसमें हमने फूल के गमले लगा रखे हैं वो हमारा क्या है? हमारी सीमा राज्य की। और फिर हम लोग डेली सुबह निकलते हैं नौकरी के लिए उस घर के दरवाजे से, युद्ध करने के लिए संसार से। किसी प्रकार से संसार में हम छल करके, कपट करके या युक्ति बना के किसी प्रकार से भी हम धनोपार्जन कर सकें, जिससे कि हम अपने इस साम्राज्य का संवर्धन कर सकें। बात समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सो ये कॉन्सेप्ट सटल फॉर्म में वही है जो कृष्ण के पास है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि 7 अरब को भगवान बनना है, तो हर एक की इच्छा पूरी कैसे हो? उसका एक ही तरीका है, कर्म का सिद्धांत। जिसकी जैसी इच्छा हो वो उतना सामर्थ्य प्रस्तुत करे, आप उतना कार्य करें, उतना कर्म करोगे, उतना सामर्थ्य लगाओगे, तो उसके अनुरूप प्रतिरूप आपको फल प्राप्त होगा, जिसको भोग कर आप सुख दुख का अनुभव करेंगे। लेकिन संसार में दिक्कत क्या है? मेरा जो सुख है वो किसी और का दुख है, और किसी और का जो सुख है वो मेरा दुख है या नहीं है? जैसे गर्मी का मौसम आ गया,
हम लोग घर में कुछ नहीं तो पंखा, कूलर, एसी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? अभी थोड़ा मई आने दीजिए, हमको वो एसी की जरूरत पड़ेगी सेंटर में बैठने के लिए, भी तो आनंद आता है कि नहीं आता है? तो ये एसी पंखा ही हमारा सुख है कि नहीं है? परंतु इस एसी पंखा को चलाने के लिए जो बिजली बन रही है वो कोयले को जला करके बन रहा है, और उस कोयले को जमीन से खोद के निकालने के लिए जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वो कोयले का धूल सूंघ सूंघ कर 35 की उम्र में मर जा रहे हैं। तो वो उसका दुख हुआ कि नहीं हुआ? कि वो उस एसी का सुख नहीं ले सकता जिसका सुख हम ले पा रहे हैं, है ना? बजाय इसके कि इस सुख को हम तक पहुंचाने में उसका अपना एक उत्तरदायित्व तो है नहीं? तो उसका दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो एक व्यक्ति का दुख हमारा सुख है, राइट? क्लियर बात? और हमारा जो सुख है वो किसी और का दुख है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, दमदार आदमी है, ठीक है, या एमसीडी है मान लीजिए। अब दिल्ली जल बोर्ड में जो लोग काम करने वाले हैं, बढ़िया अफसर हैं, उनको अपना कॉलोनी मिला हुआ है, वो इस बात की गारंटी अवश्य लेते हैं कि उनकी कॉलोनी में 24 घंटा सप्लाई पानी की होती है। आप छतरपुर में बैठ करके यहाँ पे टैंकर बुला रहे हैं। बरसात में इतना पानी होता है कि नाव लेके जाना पड़ता है, तो गर्मी में इतना होता है कि टैंकर ही कम पड़ रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो दिल्ली जल बोर्ड को कोई फर्क, उनका सुख आपका, क्लियर बात समझ आ गया नहीं आ गया? सब कुछ कर्म से कनेक्टेड है। तो जब जीव इस संसार में अगर ध्यान से देखे, इन दोनों बिंदु को अगर आप ध्यान से देखो, तो एक्चुअली वास्तव में कहीं सुख है नहीं। क्योंकि इस एसी का आनंद केवल कोयला खोदने से नहीं है, अपना खून जला करके उस पैसे से भी है जिससे मुझे बिजली का बिल भरना पड़ता है। गर्मी के मौसम में एसी चलाओगे तो बिल भी आता है 4,500 रुपये महीना वाला, तो वो भरने के लिए आपको खून भी जलाना है। मिडिल क्लास फैमिली में हो तो खाली हस्बैंड काम करे तो काम नहीं चलेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों को खून जलाना है। हस्बैंड वाइफ दोनों को खून जलाना है तो बच्चा अकेला बैठा है। समझा रहा बात? साइकिल है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस संसार में केवल दो ही अवस्था है, या तो जीव दुखी है या तो दुख का अभाव है, सुख कहीं पर भी नहीं है। हम उसी प्रकार से जैसे जंगल में अगर व्यक्ति दौड़ रहा होता है, पीछे उसके शेर लगा हुआ है, तो दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूल गई, एक नदी के पास पहुंचा, वो गिर गया, मुंह उसका पानी में गिरा, एक घूंट पानी पी लिया, बोला मरने से पहले मैं एक घूंट पानी पी ही लूं। मरता क्या ना करे, लेकिन पलट के घूमा तो उसको शेर नहीं दिखा। तो वो उसके जीवन का सुख है या दुख का अभाव है? डिबेट समझ में आ गया आपको? इस संसार में सुख नहीं है, केवल दुख है या दुख का अभाव है। तो जब हम ऐसी अवस्था में, जब इस संसार में हमेशा जन्म जन्मांतर तक बिताते रहते हैं, ठीक है, एक जन्म में भी हमने यही लिया, कभी कम दुख है, कभी थोड़ा ज्यादा दुख है, कभी तो कोई जन्म तो ऐसा हो गया कि जिंदगी एकदम उत्पात मची हुई है ना? क्या बोलते हैं कि शरीर में बीमारी हो गया, खाना पचता नहीं है, परिवार में कलेश है, हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, बात बनता नहीं है, बच्चा पढ़ाई में मन लगाता नहीं है, ठीक है, ऐसे इलाके में घर हो गया जहाँ बगल वाला पड़ोसी दिन भर माँ बहन की गाली वाला सब गंद मचा हुआ है। दिल्ली बहुत कॉमन है। हमारा जो कटरासराय में सेंटर है, एक हमारा हमने बेस ले लिया था, उसके बगल में ही एक व्यक्ति रहता था, रोज उसका एकदम सिस्टमेटिक, बहुत अनुशासन, इतना अनुशासन हमने मंगल आरती में नहीं किया, इतना अनुशासन उस परिवार में था, रात में गाली गलौज का। और मैंने जो गाली अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी, वो सब का ट्रेनिंग उन्होंने मेरे को 3-3 घंटा रोज रात में दिया। और मैंने भगवान से यही बोला है कि ठीक है, जो गलती हुई भूल चूक माफ करो, यहाँ से दूर करो। 3 साल बाद 3 साल झेला हूँ मैं उसको, वो आज भी कर रहे हैं झगड़ा। अब जो नए लोग आए हैं वो झेल रहे हैं, तो वो साइलेंसर लगा करके अपना जिंदगी बिता रहे हैं। बट ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर ये है कि संसार में कलेश है ना? हमेशा सोचिए तो जैसा जीवन बना हुआ है, पेट खाना नहीं पच रहा है, कलेश मचा हुआ है, घर में झगड़ा हो रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने जाओ तो टाइम पे हमको सैलरी नहीं दे रहा है, पड़ोसी ऐसा मिल गया जो गाली गलौज किए रहता है, बरसात होता है तो अंदर घर के अंदर का टॉयलेट का पानी बह करके बेडरूम में आ रहा है, सब कलेश मचा हुआ है। ऐसा भी जिंदगी होता है ना? ऐसा एपिटोम लेवल, तो हर चीज है। और इतने में फ्रस्ट्रेट होकर के कहीं से अपने जुगाड़ करके स्कूटी लेकर के अपनी जिंदगी में सोचे कि कम से कम इस घर को छोड़ के कहीं भाग जाऊं। छतरपुर का जाम बचा है जिसको मैं क्रॉस करके आ रहा हूं अभी, ठीक है, सांस फूल गया। अच्छा, उतने मन ने तो देखो ना, हर जगह फंसे हुए हैं। तो ऐसा भी कलेशी लाइफ होता है कि नहीं होता है? जीवन हो जाता है ना ऐसा। तो देखिए,
व्यक्ति जो है वो अलग अलग डिग्री में दुख और दुख के अभाव को झेलता झेलता, कभी एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर उसके बाद एक और जन्म झेलता रहता है। इन बातों का स्मरण उसको नहीं होता, इन बातों का उसको स्मरण नहीं रहता एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने पर, परंतु उस दुख के कारण जो उसने यातना झेली है, जो पीड़ाएं उसको मिली है, वो उसकी चेतना पर कहीं ना कहीं व्याप्त रहता है। उसको पता है कि संसार में दुख है, चेतना उसके अंदर में विकसित होने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, है ना। नहीं तो हर कोई व्यक्ति जो है वो ऊंचाई से, अगर सड़क पे चल रहे हैं तो चलते चलते अचानक से एक गाड़ी आया और आपको बगल से छू के निकल गया, तो 1-2 सेकंड के लिए हार्ट रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है? क्यों रुकता है? क्योंकि मृत्यु कब है। अगर हमने मर के देखा नहीं, कोई है जो मर के वापस आया हो? प्रभु जी, हम ऐसा कोई नहीं है। तो फिर जब हम मर के वापस आए नहीं तो हमको मृत्यु का भय है क्यों? राइट? क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु क्या चीज है, बस वो हमारी चेतना में व्याप्त है, हमें स्मरण भले ना हो, है कि नहीं। और साधारण से अगर मैं उदाहरण आपको समझाऊं तो बचपन में जब आप सब लोग खेले होंगे, ठीक है, खेलते खेलते जो है मान लीजिए कि जैसे कोई गर्म चीज है, मान लीजिए गर्म तवा ही है, चिमटी लगने से कई बार माताएं जैसे रोटी पका रही है ना, और तवा जब छुआ जाता है, गरम गरम लाल तवा, दाग पड़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबको अनुभव है? प्रभु जी लोग जो कभी ट्राई किए हो, माता जी घर में नहीं है तो बनाना पड़ गया मजबूरी में, हाँ होता है प्रभु जी? जो हाथ उठा रहे हैं ये सब खाना बनाते हैं, जो नहीं उठा रहे वो डिपेंडेंट है। आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो जब तवा छू गया तो जो दाग पड़ गया, मैं अगर आप लोगों का अनुभव है, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे वो तारीख और डेट समय बताइए जब यह हुआ था घटना, किसको याद है? लेकिन अनुभव, ठीक है, इसी को कहते हैं चेतना में वो दुख का व्याप्त होना। हम उस इंसिडेंट को, उस घटना के दिन कैसे हुआ, कौन सा साड़ी पहने थे, ठीक है, बल्ब कौन सा जल, ये सब याद नहीं कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक्स नहीं, हमको पता है कि तवा से छुआया है, लाल हुआ है, और हमको अपना अंदाजा सही से रखना है रोटी पलटते समय। क्लियर बात? उसी प्रकार से हमारा जन्म भी है, मृत्यु और जीवन का जो दुख है उसको झेलने के कारण वो हमारी चेतना में धीरे धीरे जब वो विकसित हो जाता है, तो वही हमको इस संसार में ये इस बात में तैयार करता है कि संसार में सदैव क्या है? दुख है। और जन्म जन्मांतर का ये दुख झेलते 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 जीव प्रयास करता है। पहले किसी जन्म में अपने पुरुषार्थ से प्रयास करेगा, जब पुरुषार्थ से बात नहीं बनने लगा तो वो माता वैष्णो जी यहाँ पैदल जाता है, ठीक है। अगर उतना बजट नहीं है तो यहीं लोकल में हमारी एक और माता जी हैं, कालका माता जी हैं, तो वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, नारियल चढ़ा रहे हैं, चुन्नी बांध रहे हैं, ठीक है। हमारे बनारस में एक ऐसी चौराहा है सारनाथ का जगह का, उस चौराहे पर एक पीपल का पेड़ है, उसमें लोगों ने मन्नत मांग मांग करके इतने नारियल टांग दिए हैं, टनों नारियल टंगा हुआ है, और इतना नारियल पूरा भर गया है। वो मुझे नहीं पता किसकी मन्नत पूरी हुई नहीं हुई, मुझे नहीं पता, मैं कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देवताओं का होता है प्रभाव, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु लोग कर रहे हैं प्रयास, क्योंकि उनको लगा कि मेरे पुरुषार्थ से तो नहीं हो रहा, मुझे देव कृपा ही चाहिए, सब करते हैं प्रयास। तो इस प्रकार से ये जन्म जन्मांतर का ये सब कुछ करने के बाद, लेकिन जीव को ये अनुभव हो जाता है कि संसार में हमेशा कलेश है, इनसे बाहर निकलने का कोई परमानेंट इलाज चाहिए। तब उसी क्षण परमात्मा उसको उस गली से गुजार देते हैं जहाँ पे हरे कृष्णा करते हुए नाच गा रहे लोग होते हैं, और उन्हीं को देख करके आप सेंटर में आकर के हर शनिवार को बैठते हैं। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? वही मार्गदर्शन है, वो आप नहीं गए थे, आपके हृदय में कृष्ण जो परमात्मा रूप में बैठे हैं वो आपको दिशा देते हैं, क्योंकि अब आपकी जिज्ञासा जिन्यून है, आपने उसको आभास कर लिया, इसलिए आपको दिशा वहां पहुंचती है कि चलो ठीक है, तुमको डायरेक्शन मैं देता हूँ, आगे का फिर हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, हमारा सिंसियरिटी कैसा होगा। तो यहीं से जीव के जीवन में परिवर्तन आरंभ होता है। और इसीलिए वेदांत सूत्र का पहला जो सूत्र है वो क्या है, किसी को पता है? समस्त वेदों का सार, उपनिषदों का, वेदों का सार का एक ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा, जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र बोलते हैं। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। ऐसे संस्कृत के बड़े बड़े लंबे 2-2 लाइन के श्लोक नहीं है अनुष्टुप छंद में, बल्कि सूत्र जो होता है वो केवल 2 शब्द होते हैं, फॉर्मूला टाइप्स। तो उसको ऐसा पूरा एक किताब है जिसको वेदांत सूत्र बोलते हैं, और उसमें सारे वेदों का सार सब कुछ वेद व्यास जी ने लिखा है। आज साधारण जनता उसको पढ़ के नहीं समझ सकती, उसके लिए बहुत डीप स्टडी चाहिए, परंतु हम ये जान सकते हैं कि उस
वेदांत नाम नहीं है, वेदों का अंत। उसका पहला सूत्र पता है क्या आपको? क्या है? ओके, आपने एक बोल दिया। आगे है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या आवाज पूरी लोगों का एनर्जी बहुत डाउन है, वोल्टेज जनरेटर चलाना है कुछ? तो हमारा पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। बस इतनी सी बात बोलेंगे। अब आपको इस सुन के लग रहा होगा कि इसके पीछे कोई और बात तो होना चाहिए ना, नहीं तो ये क्यों बोला जा रहा है कि इसलिए अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो? ये क्यों बोल रहे हैं? ब्रह्म की जिज्ञासा करो समझ में आता है, पर ये क्यों बोला जा रहा है अतः, इसलिए अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसके पहले क्या है? वेद है। वेद में क्या बताया गया कि ये इच्छा चाहिए तो ये पूजा कर लो, इस प्रकार से ये यज्ञ कर लो, तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, और उन्हीं में से शाखाएं निकली हुई जिनको नास्तिक सिद्धांत भी बनाया गया, जिसमें लोगों को पुरुषार्थ की बात की जाती है। नास्तिक सांख्य दर्शन भी है। तो आप पुरुषार्थ भी कर लिए, लेकिन ये सब करने के बाद भी अंततोगत्वा आपके जीवन में सुख नहीं है। तो व्यास जी बोलते हैं क्या? अतः ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि जो सुख तुम खोज रहे थे संसार में, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करोगे। इसलिए तुम अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो भगवान के जो भक्त आपको संकीर्तन में मिल जाते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते मिल जाते हैं, जिनको देखने समझने सुनने के बाद आप जो सेंटर में जुड़ जाते हैं, ये वही चीज है जो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। क्या है वो? तो आपने ब्रह्म की जिज्ञासा की, इसलिए आप आज यहाँ बैठे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, और यहीं से आपका जीवन का परिवर्तन शुरू है। और मैं ये बात आपको बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कि जब कोई व्यक्ति इस मार्ग पर जुड़ जाता है तो उसके जीवन में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है शुभदा, दूसरा होता है क्लेशाग्नि। ठीक है, शुभदा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शुभदा का मतलब ये होता है कि शुभ करने वाला है ये भक्ति का मार्ग। किस प्रकार से? कि प्रभु जी अभी तुम सेंटर में जुड़े थे, अचानक से हमको पता नहीं कहां से आया कोई हमारे दरवाजे पर नोट की गड्डी छोड़ के चला गया। कहीं ये भक्ति से तो नहीं हो रहा, ये किसी और कारण से हो सकता है। ऐसा भक्ति से आप एक्सपेक्ट मत करिए, गलत एक्सपेक्टेशन आप लिए हैं। शुभदा का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं आपके ही कर्म के कारण, और वो कष्ट जब जीवन में आपके आएंगे तो वो ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि आप कृष्ण की ओर उन्मुख होंगे। तो जो जीव अपने दुख के कारण भी कृष्ण की तरफ ही उन्मुख हो, उससे बड़ा शुभ उसके लिए क्या है नहीं है? अर्जुन के जीवन में जितना भी दुख हुआ, अपने ही परिवार को सामने देख करके अपने शत्रु के रूप में दुख आया कि नहीं आया, पीड़ा आया कि नहीं आया, परंतु इस पीड़ा के कारण अर्जुन का कल्याण क्या हुआ? वो किसकी तरफ उन्मुख हुआ? कृष्ण की तरफ। जिज्ञासा उन्हीं से किया। तो ऐसा दुख अच्छा है या खराब है? शुभ है ना, ये इसी को शुभदा बोला जाता है। ठीक है, एकदम क्लैरिटी रखिएगा इस बात का, नहीं तो कोई बाद में बोले कि प्रभु जी हम जितना दिन से आए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ शुभ शुभ हो नहीं रहा, लाभ भी लगाना पड़ेगा क्या आगे? ऐसा नहीं है। शुभदा का मतलब यह है कि जीव जो है वो कृष्ण से और जुड़ने लगता है, अपने जीवन की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जीव के जन्म, अब जब ये जन्म चलेगा साइकिल, तो अब जब आपने इससे जुड़ गए हैं तो आप में से बहुत से लोग हैं जो लंबा रहेंगे, और बहुत से लोग हैं जो कुछ समय रह करके एक दिन छोड़ के जाओगे। तो करना नहीं है ऐसा, प्रभु जी ने बोल दिया आज ही मौका मिल गया, ऐसा नहीं है। बता रहा हूँ, सबके जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती हैं कई बार, किसी न किसी संस्कार के कारण। अपने गुरुजनों के संस्कार हमारे एकदम सांप की तरह होता है, कुंडली मार के बैठा होता है, उसको एक मौका चाहिए आपको डसने के लिए। तो वो अवसर जब आता है तो कुछ लोग होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं बीच में। ठीक है, कुछ 3-4 साल बाद छोड़ के जाएंगे, कुछ 10 साल बाद छोड़ के जाएंगे, कुछ लंबा रहेंगे, सबका एक अलग अलग वेरिएशन रहेगा। पर पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। तो अब आगे के जितने भी जन्म होंगे, अगर होते हैं तो मैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से बता दूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बहुत सुखपूर्वक जीवन बीतेगा, है ना। क्योंकि जीव अब जब
संसार से बाहर निकलने की अवस्था में, जब निकलने की अवस्था में चल देता है तो उसके कर्म जो हैं अब वो सामने और प्रतिरोध के रूप में सामने उखड़ के आने लगते हैं, क्योंकि अब उसको खत्म होना है। जब तक वो अपने सारे कर्म को बंद नहीं करेगा, जब तक उसको भस्म नहीं करेगा, तब तक वो संसार से मुक्ति की अवस्था में जा नहीं सकता। और उसको भस्म करने का एक ही तरीका है, उसको भोगना। ठीक है, तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान ये बात कह भी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सम दुख सुखम धीरम, कि जो सुख और दुख में संभाव रहता है। संभाव रहने का उद्देश्य क्या है कि अपने सुख दुख के उद्विग्नता में आकर के हमें नया कर्म नहीं करना है, क्योंकि वो कर्म हमें बांध के वापस संसार में लेके आएगा। हमें क्या करना है, संभाव रहना, केवल अपने नियत धर्म का पालन करते हुए जीते रहना है, जीवन में सुख हो या दुख हो। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, तो जीव जब इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में होता होता एक जीवन ऐसा आएगा जब आपका जीवन एकदम कंप्लीट, एकदम डिवास्टेशन मोड ऐसा रहेगा। इस संसार में आपको अपने जीवन का कोई गति समझ में नहीं आएगा, है ना। हमारे इस्कॉन टेम्पल में जाइए, आपको ऐसे कई ब्रह्मचारी मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है वो अब वो मुक्ति की अवस्था में जा चुका है, तभी वो उस अवस्था में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आपको मिलेंगे भक्त। मैं एक ऐसी डिवोटी को जानता हूँ जो ब्रह्मचारी हैं आज। तो उनके जीवन की क्या घटना है, उनके जीवन की घटना ये है कि बचपन में जो है उनकी माँ मर गई, उनके पिताजी ने एक दूसरा विवाह किया, तो सौतेली माँ आ गई, उन्होंने कभी उस पर कभी ध्यान दिया नहीं, तो वो अकेले स्ट्रगल करते 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 उनको पूरा पढ़ाई करना पड़ा। जैसे जैसे करके उन्होंने अच्छा खासा डिग्री भी, पढ़ने में तेज थे, डिग्री भी निकाले, बहुत हम्बल डिवोटी। लेकिन उसके कारण हुआ क्या, जब वो एक बार घर से बाहर निकल गए तो धीरे धीरे उनकी माता का तो वैसे कोई कनेक्शन नहीं था, सौतेली माँ का, उनके पिता का भी कनेक्शन धीरे धीरे उससे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उनकी सौतेली माँ को ये लगता था कि मेरे प्रॉपर्टी में फिर हिस्सा कभी ना मांगे। तो एक दिन वो प्रभु जी को वो समझाया गया, बोले मुझे ब्रह्मचारी बनना है। वो जैसे घर में फोन किए कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, सब खुशी का माहौल हो गया कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। और वो क्या हुआ, उनको आराम से उनके लिए घर छोड़ना सरल हो गया। अब वो ब्रह्मचारी हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो मुक्ति की अवस्था हुई कि नहीं। अब एक संसारिक व्यक्ति को आप ये समझाएंगे तो बोलेंगे ओह कितना बुरा हो गया, प्रॉपर्टी नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला, पिता भी भूल गया, भाई का मुंह नहीं देखा, घर का कोई सपोर्ट नहीं, रिलेटिव जानते नहीं, सब तो फ्रस्ट्रेशन ही है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वही जानता है कि यही वास्तविक मुक्ति का, इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको किधर लेके जानते हैं जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कृष्ण से कैसे जुड़े हैं। सबके जीवन में घटना घटेगा, चाहे इसी जन्म में घटेगा चाहे आगे जन्म में घटेगा, पर आप में से हर एक व्यक्ति को एक दिन इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा जहां सब कुछ आपका छूटेगा। विदाउट दैट यू कैन नॉट अटेन कृष्णा, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, भागना नहीं है इसका मतलब, वो जो हम तो जोड़ने के लिए आए थे, इकट्ठा करने आए थे, अब आप छोड़ने की बात कर रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आपने सुन लिया है ना, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आप चाह के भी इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं खोद के वापस भगवान लेके आएंगे आपको, छोड़ के भी जाएंगे, आपका सब छूटेगा। सो यही बात भागवतम में भगवान बोलते भी है ना। सर्वस्व कहते हैं कि मैं श्लोक एकदम एग्जैक्ट उसका भूल रहा हूँ, बट उसका ट्रांसलेशन ये है कि जिस पर मेरा विशेष अनुग्रह होता है ना, यस्ते अहम अनुग्रहम अस्मि, ऐसे करके है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मेरा विशेष अनुग्रह होता है मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। किसको चाहिए कृष्ण का कृपा, इसके बाद है ये लग रहा है मैं खुद हाथ नहीं उठाता हूँ इस सवाल पे, मैं आपको बता दूं ये बात। कभी कोई दूसरा स्पीकर हो, मैं ऑडियंस में बैठा हूँ, आप देख लेना मैं हाथ, डर लगता है भगवान जब लेने पे आ जाएंगे तो कैसे कैसे लेना शुरू करेंगे, सारा कुछ, ये भी छीन लिया वो भी छीन लिया, एकदम जीवन में भूचाल सा रहता है। तो ये हंसी के लिए कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है अगर भगवान कभी किसी पर इतना अनुग्रह करे कि उसे सब कुछ छीन ले, पर तो होता है। प्रभुपाद जी ने ये रियलाइजेशन हुआ जब उनका सब कुछ उनसे छीन गया। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, एकदम समाप्त हो गया, चलना बंद हो गया। उनकी पत्नी से पूछते हैं कि चाय पियोगी कि तुम्हें मैं चाहिए या चाय, तो उनकी पत्नी चाय पी रही है, तो उनको पत्नी छोड़ना पड़ गया। उनके बच्चे कभी उनको सपोर्ट नहीं करते थे, तो एक एक करके उनका सारा छिन गया, तब जाके इस्कॉन एस्टेब्लिश हुआ। इसी प्रकार से हर किसी के जीव में क्षण आता है। अब हम आते हैं गुरु परंपरा में। तो प्रभु जी इतना जो कहानी बताया, गुरु परंपरा से क्या कनेक्शन है? सो द पॉइंट इज कि जब जीव के जीवन में इस प्रकार का
परिवर्तन जब आरंभ होता है तो उसके जीवन में घटना घटती है। क्या घटती है? परमात्मा उसको गाइड करते हैं एक गुरु के पास, ठीक है, जिसकी हृदय जितना शुद्ध है, जिसका हृदय जितना शुद्ध है, जिसकी चेतना जितना अच्छा जिज्ञासा करती है, परमात्मा भी उसी के अनुरूप उस जीव को गाइड करते हैं और वो व्यक्ति जो है फिर वो गुरु की तरफ उन्मुख होता है, प्रामाणिक गुरु की तरफ। और जब आप एक प्रामाणिक गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो उस जीव के साथ उसके साथ बेनिफिट क्या होता है? जब आप एक प्रामाणिक परंपरा से आ रहे गुरु से जब आप जुड़ जाते हैं तो जैसा कि आपको बताया गया है पहले भी कि उसी तरीके से होता है जैसे कि आपने क्या किया, दीवार पर जो आपका पावर सॉकेट है उसमें आपने अपना चार्जर कनेक्ट कर दिया तो बिजली जो है दौड़नी शुरू हो गई। तो उस परंपरा में आने वाला जो भी शक्ति है, मंत्र का जो सिद्धि है, जो शक्ति है, जो कृपा है, भगवान की जो शक्ति है, वो सब जो है उस परंपरा के माध्यम से उस शिष्य के पास भी पहुंचने लगता है और इस प्रकार से उसके लिए उन्नति करना बहुत ही सरल हो जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, दोनों बच्चों को पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। अब एक बच्चा है, उसके पिता के पास बस महीने का 30-40 हज़ार रुपये महीना आता है, उसी में घर गृहस्थी सब चल रहा है। एक बच्चा है जो कि करोड़पति का बेटा है तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो दोनों को स्कूल जाना है पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर। तो एक बच्चा क्या कर रहा है, वो पहले बस पकड़ेगा, ठीक है, फिर बस पकड़ करके मेट्रो तक पहुंचेगा, फिर मेट्रो पकड़ करके उतरेगा, फिर वहां से कुछ शेयरिंग लेकर के तब वो अपने स्कूल तक पहुंचेगा, तब वो पढ़ाई कर पाएगा। सेम थिंग वापस भी जो करोड़पति का बच्चा है, क्या उसके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, उसको खाली बस पीछे बैठना है, वो उसको छोड़ करके स्कूल तक ड्रॉप करके फिर लेके भी आएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जीवन किसके लिए सरल हो गया? अमीर हो गया, उसके लिए सरल हो गया, राइट। उसी प्रकार से जब कोई जीव खुद अगर वो आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करता है तो उसमें गलत नहीं है, पर वो उसी तरीके से जैसे वो मिडिल क्लास पिता का बेटा, लेकिन जब वो किसी गुरु के साथ जुड़ जाता है तो वो उसी प्रकार से हो जाता है जैसे किसी अरबपति का बेटा, ठीक है, आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि उस गुरु के माध्यम से वो मंत्र की शक्ति, वो जप का सिद्धि, वो सब कुछ उसके पास आ जाता है। और अगर वो सिंसियरिटी के साथ उसको फॉलो कर ले तो वो शक्ति का प्रयोग करते हुए उस परंपरा से जुड़ते हुए भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है, भगवान के साथ अपना संबंध वापस स्थापित कर सकता है। दैट इज द डिस्टिंक्शन। इसीलिए ये बहुत ही बेसिक लेवल पर मैं बता रहा हूं कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। इसीलिए अगर आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़ गए हैं तो जीव की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ का जो भी नियम है उन नियमों को समझें और अब अपने लाइफ को शेड्यूल करते हुए, अनुशासित करते हुए नियमों का पालन करना शुरू करें। अपने काउंसलर के साथ जुड़िए और जल्दी से जल्दी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर के इस परंपरा से जुड़ करके उस शक्ति का आवाहन करिए। दैट इज द पॉइंट, ताकि आध्यात्मिक रूप से उन्नति हो। अब जब हमने ये बात समझ लिया तो कोई पूछ सकता है कि एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से ही हमें क्यों दीक्षा लेनी चाहिए? आजकल तो बहुत गुरु हैं, बहुत सौ का लेक्चर भी आता रहता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी आते रहते हैं, आनंद भी आता है, बड़े चुटकीले बातें भी करते हैं। प्रभु जी हमें तो यही गुरु पसंद है, बड़ा चुटकुला सुनाते हैं। हमारे कंट्री में लोग गुरु सुधार करने का पर्पस ये नहीं होता कि प्रभु जी इन्होंने भगवत गीता बहुत अच्छा बताया, इनके अंदर रहेंगे तो हमारा अनुशासन लाइफ का बहुत अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ पर लोग चॉइस लेते हैं, वो कौन से गुरु हैं जो सब कुछ मना करते हैं, सिगरेट लेना है मना ना हो, बस। तो ये परंपरा मिल जाएगी जहां पर सिगरेट पी करके ही भजन होता है, ठीक है। फिर आपको एक परंपरा मिलेगा कि सब कुछ छुड़वा दीजिए लेकिन हमको जो है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर चाहिए। तो आपको एक परंपरा मिल जाएगा जहां आश्रम में सब कुछ मना है लेकिन आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर किसी का मन रहता है कि प्रभु जी हमको ये सब कुछ छोड़ना ना पड़े, हमको दीक्षा उक्षा भी मिल जाए, शराब छोड़ देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, बस ये है कि बृहस्पतिवार छोड़कर बाकी दिन मुर्गा खाना है रहोगे, तो आपको वो परंपरा भी मिल जाएगा, मुर्गा परंपरा भी मिलेगा, जहां बोलेगा कि बिना मुर्गा के प्रसाद बनता ही नहीं, लोग उससे भी जुड़ जाएंगे। तो जब भगवान अनंत है तो जीव की इच्छा अनंत है, और हमारे देश में फिर क्या है, उसी प्रकार से जीव की इच्छा अनंत है तो गुरुओं की संख्या भी अनंत है। उसी प्रकार के बाबा पहन करके बाबा, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह का, जैसी आपकी मानसिकता है वैसा आपको कोई ना कोई बाबा जी मिल जाएंगे।
तो दिस इज द प्रॉब्लम। प्रामाणिक परंपरा क्यों चाहिए? प्रामाणिक परंपरा क्या होता है? प्रामाणिक परंपरा वो होता है जिसके पास गुरु शिष्य के एक पूरे सक्सेशन का पूरा एक चार्ट अवेलेबल हो, जो प्रामाणिकता के साथ जो भगवान कृष्ण से उसको जोड़ता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे ये जो परंपरा जिससे आप जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? हमारी परंपरा का नाम क्या है? ये क्या है? एक जन ब्रह्म बोल रहे हैं, एक गौड़ीय बोल रहे हैं, मिला जुला के कर रहे हैं, पूरे परंपरा से जुड़े रहेंगे। पूरा नाम बताइए क्या है परंपरा का हमारा? गौड़ीय, बस यही नाम है? और कुछ नाम है इसका? ब्रह्म संप्रदाय। और कुछ छूट छाट गया हो? बस इतना ही है? हाँ, बोल रहे, ठीक है, बहुत अच्छा। और बताइए किसको याद है? तो देखिए, हाँ हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। याद रहेगा सबको? बहुत डिफिकल्ट है, कठिन हो रहा है। ब्रह्मा से ब्रह्म आ गया, ठीक है, याद रहेगा? ब्रह्मा जी किन किन को पता है? सबको पता है, ठीक है। तो ब्रह्मा से ब्रह्म आ गया, फिर एक ऋषि हुए, उनका नाम था मध्वाचार्य, तो उससे नाम आ गया मध्व, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की आप पूजा करते हैं, उनका एक दूसरा नाम है गौर। क्या बोलते हैं उनको? बस ब्रह्म मध्व गौड़ीय। और हम हैं कौन? किसकी पूजा कर रहे हैं? विष्णु की। तो हम क्या हो गए? इतना सिंपल सा नाम है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव। अभी अगर मैं पूछूं बाबर का बेटा कौन? किसको याद है? हाँ, बहुत अच्छा। हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा। बस, लेकिन हमको ब्रह्म मध्व गौड़ीय याद नहीं हो रहा। यही चीज हमको याद करना है। इनका बेटा उनका बेटा, ये शाहजी जहांगीर, इनको करके कुछ फायदा नहीं हुआ, सब कब्र में है अपने अपने, ठीक है। लेकिन हमारा परंपरा जी रहा है। कब से जी रहा है? आदिकाल से, है कि नहीं? तो किसको याद करना वैल्यू है ना? इल्तुमिश नाम का एक राजा हुआ था, मुसलमान हुआ था कि नहीं? मालूम? नाम सुना आप लोगों ने? ये जिसके नाम पर ये आपको कुतुब मीनार खड़ा कर दिया गया है, हाँ, उसी का वो था आगे का वंशज, इल्तुमिश। तो इल्तुमिश छोड़ दो, खिलजी का नाम सुना है आपने? इतना आतंक मचाया था उसने। तो उसके टाइम में जब वो राजा था, तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, ठीक है। और सब क्रूर लोग थे। अभी क्या है, वो भाई साहब मर गए, उनका कब्र जो है वो कुतुब मीनार के अंदर वहां पर रखा हुआ है। बच्चे लोग वहां पर खड़े होकर के उसके कब्र के ऊपर खड़े होकर कूद फांद करके मौज करके निकल गए। ये उनका लेवल हो चुका है, ठीक है। इस संसार में सब अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाना है। तो इसीलिए हमको क्या याद रखना चाहिए कि औरंगजेब के बाद कौन आया? क्या याद रखना चाहिए हमको? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ये चीज तो मत भूलिए। भगवद गीता में मैं चैप्टर 4 तक पहुंच गया, मुझे पक्का पता याद नहीं होगा, लेकिन ये याद कर लीजिए परंपरा क्या है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय, याद हो गया आपको? इसी परंपरा से आप जुड़े हुए हैं। ये तिलक भी इसी परंपरा की है। क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रमाणिक परंपरा हो गई। ये परंपरा देखिए भगवद गीता के इस पेज में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कौन है? श्री कृष्ण है। उन्होंने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और ऐसे करते करते हमारे गुरु श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर आ गए। तो जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई परंपरा? तो ऐसी परंपरा जो भगवान से ही उद्भूत हो, उनसे जुड़ी हुई हो, उसी को प्रमाणिक परंपरा कहा जाता है। ये बाबा नहीं कि जो 4 साल के लिए हिमालय पे गए थे और 2-4 किस्से कहानियां इकट्ठा करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर फिर इनर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता परंपरा। परंपरा जो होता है वो सिंपल कहाँ से होता है? वो हमेशा भगवान से जुड़ करके ही आना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गया आपको? तो इसको कहते हैं प्रमाणिक परंपरा। अब आपको मुझसे पूछ सकता है, अब ये अगर आप समझ गए प्रमाणिक परंपरा क्या होती है, तो अब आप पहले हमने जाना कि किस जीव को गुरु मिलते हैं, जीव को गुरु की आवश्यकता है क्यों, ये सब हमने सुन लिया। प्रमाणिक परंपरा क्या होती है ये हमने सुन लिया।
अब हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि प्रमाणिक परंपरा ही हमें क्यों चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए कि प्रामाणिकता कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे चैतन्य महाप्रभु का जन्म, कितने लोग मायापुर से भी आ रहे हैं? कोई गया था? नहीं, कोई नहीं गया। आप गए? आप वहीं के निवासी हैं क्या? आप मायापुर से ही हैं, धामवासी हमारे बीच में हैं। और कोई बताइए, कोई नहीं गया मायापुर? कभी गए हैं? कभी कभी गए हैं। ठीक है, जो लोग नहीं गए हैं, आप अपने जीवन का सारा रस खो रहे हैं। इकट्ठा करिए, धन इकट्ठा करिए, जाइए, टिकट कटाइए, बंगाल में मायापुर जाइए, वहाँ के इस्कॉन मंदिर में दर्शन करिए और भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो समस्त लीला स्थली है उनका भी दर्शन करिए। सो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो लोग गए वो बताएं चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। मायापुर तो कलेक्टिव नाम है, नवद्वीप भी कलेक्टिव नाम है। कौन सा द्वीप है वो? है किसको पता है? नदिया नवद्वीप को ही बोलते हैं, नहीं पता? ठीक है, देखिए नवद्वीप को नवद्वीप क्यों बोलते हैं, किसको पता है? बहुत अच्छा है, आज कोई जवाब दे दिया। एक जगह और मैंने यही बात बताया था, पूछा नवद्वीप को नवद्वीप क्यों बोलते हैं, तो प्रभु जी करने लग गए। मैं बोला ये क्या, नाम में ही है, नव मतलब 9 और द्वीप मतलब, ठीक है। तो नवद्वीप क्या है, बेसिकली गंगा जब वहां पहुंचती हैं तो वो अपनी धाराओं में बढ़ जाती हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि अगर दो धारा अगर एक जमीन को काट के निकल गई तो बीच में जमीन बचेगा कि नहीं बचेगा, उसे रिवर आइलैंड बोलते हैं। इस प्रकार से 9 आइलैंड है, इसलिए उसको नवद्वीप बोलते हैं। उनमें से एक द्वीप है जिसका नाम है अंतरद्वीप। क्या नाम है उसका? अंतरद्वीप में ही जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। ठीक है, अब समस्या क्या है, जन्म हुआ था 1486 में और 300 साल के अंदर में 300-350 साल के बाद हुआ क्या है, नदी क्या है, वो हमेशा रास्ता उसका एक जैसा नहीं होता, वो हर 50 साल में उसका रास्ता बदलता रहता है, क्योंकि काटती है मिट्टी को, काटता करके। तो जो नदी, अब चैतन्य चरितामृत जब लिखा गया तो उसमें बताया गया कि ये जानवी नदी बह रही है, इनके इस दिशा में जो है अंतरद्वीप है। अब वो 300-350 साल में वो नदी जो है अपना रास्ता काट पीट के अलग से बदल के निकल गई। तो जो अंतरद्वीप जो नदी के एक दिशा में था, अब वही द्वीप जो है नदी के दूसरी दिशा में हो गई। बात समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो लोगों ने फिर क्या सोचा कि जो आज के समय में कोलादेव, एक और आइलैंड है उसका नाम है कोलादेव, तो वहां के लोकल समझे क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कोलाद्वीप में हुआ था। और आज भी वो मंदिर है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और वो ये मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल ही यही है। ठीक है, तो कितना साल लगा लोगों को ये भूलने में कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? 300 साल। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ वो भी तो सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ कितने साल लगे लोगों को ये भूल जाने में कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? 300 साल। और ये भगवत गीता हमको कितने साल, 1000 साल पहले बोली गई थी। तो कोई पूछ सकता है कि 5000 साल में हमने ये गारंटी कैसे लिया कि जो बोला गया था युद्ध भूमि में ये वही श्लोक है? कोई कह सकता है ना कि प्रभु जी हमको तो लग रहा है ये चैप्टर नंबर 6 ना ज्यादा हमको लग रहा है ये थोड़ा बाहर से है, कोई जोड़ जाड़ के चला गया है। कोई कह सकता है, क्लेम कर सकता है। ये इंश्योर कैसे करते हैं? यहीं पर आ जाता है प्रमाणिक गुरु परंपरा। क्योंकि गुरु परंपरा का उद्देश्य ये होता है कि सिद्धांत को संरक्षित करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को बताना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे ये किया गया है, और ये भी जानिए कि जब ये नहीं हुआ है तो क्या क्या हो चुका है। देखिए, जो राजा का नाम लेता हूँ जैसे अकबर है, तो अकबर जो है उसको हमारे किताबों में बहुत ही फैन बॉय बना करके प्रस्तुत किया जाता है कि बहुत बड़ा कुछ नहीं था, वो भी 1 नंबर का वही था। और उसके बाद उसने क्या किया, उसका एक ख्वाब था, उसको जो है खलीफा बनना था। ठीक है, खलीफा जानते हैं? नहीं जानते? जैसे गुरु होते हैं, जैसे पोप होता है क्रिश्चियन में, मतलब क्रिश्चियन लोगों का हेड, वैसे ही सारे मुसलमान लोगों का जो हेड होता है उसको खलीफा बोलते हैं। तो उस समय जो ये खलीफा लोग थे ये मिडिल ईस्ट के लोग ही थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने बहुत नाम सुना हो तो उस समय जो साम्राज्य वहाँ पर चल रहा था, क्या बोलते हैं कि नाम भी भूल गया उसका, तो वहाँ पे तुर्की जो आज का देश है ना, तुर्की, तो तुर्की के जो लोग थे वहाँ पर, वो सब लोगों का जो साम्राज्य था, वो के जो राजा थे वही खलीफा बने हुए थे। तो अकबर का भी एक ख्वाब था कि मैं खलीफा बनूं, तो वो पूरा हो नहीं सकता था
क्योंकि वो साम्राज्य जो है बहुत शक्तिशाली थी, तो ये लड़ाई भी नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया था, उसने अपने आप को ही जो है वो एक प्रॉफिट बनाना चाहता था। और उसने क्या किया, फिर एक बोला कि मैं एक नया रिलीजन निकालूंगा। तो उसने दीन इलाही बनाया। कुछ पंडित लोगों को इकट्ठा कर लिया, कुछ उलेमा लोगों को इकट्ठा कर लिया, और दोनों की जो अनर्गल खिचड़ी थी उसने बनाई दीन इलाही। जिसमें कुल मिला जुला करके पूरे उसने केवल अपने दरबार के लोगों को ही उसमें जुड़वाया। कुल ले दे करके अपने पूरे लाइफ टाइम में जो है हार्डली जो है 20 के आसपास लोग थे जो उसको फॉलो किए, मैक्स। इससे ज़्यादा लोग आए नहीं, क्योंकि सब्सटेंस है नहीं ना। पूरा बकवास सुना करके किसको तुम अपने साथ जोड़ लोगे? ठीक है, दो ही तरीका होता है किसी चीज़ से जुड़ने के, सिद्धांत से जुड़ने का केवल दो ही तरीका। या तो उस सिद्धांत को जो व्यक्ति पालन कर रहा है उसके अपने अनुभव हो जाए, तो उसको लग जाता है कि ये बात सही है, या तो फिर आप सामने वाले के गर्दन पे तलवार रख दो, ठीक है, तो वो डर के मारे वो करेगा। तो वो कोई हुआ नहीं। तो आपको पता है कि उस रिलीजन में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है अल्लोपनिषद। क्या नाम है उसका? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, उपनिषद है, पर आगे क्या लगा हुआ है? समझ में आ गया आपको? जाके खोज के पढ़ना नहीं है, प्रभु जी ये तो ज्ञान था, अमृत है, यही तो मिस हो रहा था अभी तक। ऐसा करना नहीं है, ये तो फर्जी है चीज, एकदम अवेलेबल है लेकिन फर्जी है, महाफर्जी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से गीता प्रेस है उसी प्रकार से एक और इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और बोरी नाम है उनका। तो वो भी क्या करते हैं, पुराने समय की पांडुलिपियां हमारे ग्रंथों को इकट्ठा करके उसको छापते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो वो अल्लोपनिषद, उनके लिए उपनिषद जो है एक कोई बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ नहीं है। उनके लिए उपनिषद जो है वो एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। इतिहास के चलन में बीच बीच में ग्रंथ, ये सब किताबें लिखी गई हैं। तो जैसे बाकी हमारे उपनिषद हैं उसी प्रकार से अल्लोपनिषद भी है। तो वो उसको उपनिषद की संख्या में ही उसको गिन करके और उनके लोग पढ़ाते भी हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है। तो आप देखिए कि जिन लोगों ने अल्लोपनिषद पढ़ करके ज्ञान बांटना शुरू किया होगा, हमारे देश में है 150 करोड़ की आबादी है, जिज्ञासु की कमी है नहीं हमारे देश में। तो जिन्होंने अल्लोपनिषद को पढ़ा होगा, जो उसमें मास्टरी किए होंगे, तो आप सोचिए उनका ज्ञान किस लेवल का होगा, है कि नहीं? हमारी बौद्धिक क्षमता तो पहुंचेगी नहीं वहां तक, क्योंकि वो खिचड़ी ज्ञान है। तो ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि वो परंपरा से नहीं आ रहा। इसी प्रकार से बहुत सारा क्लेश है। जैसे एक और हमारे पुराणों में ही एक पुराण है जिसका नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भी आपको इसी प्रकार के बहुत सारे खिचड़ी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भविष्य पुराण में एक राजा का नाम बताया जाता है, महान राजा करके, जिसका आगे जाके आगमन होगा। अशोक का नाम आता है, सुना है आपने? अशोक का नाम तो सुना होगा, भविष्य पुराण तो नहीं पढ़ा आपने। तो भविष्य पुराण में उसका नाम उद्धृत होता है कि अशोक आगे आएगा। तो हम वो ताजुब करते हैं कि अरे वाह, अशोक तक के बारे में पुराण में लिखा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये हमारा चैट जीपीटी आने वाला था, इसके बारे में क्यों नहीं लिखा भविष्य पुराण में? बात समझ रहे हैं? लाइफ तो उससे भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यूपीआई के बारे में लिख दिया होता, एक समय आएगा, एक दूर संचार ग्रंथ यंत्र होगा, जिसके बाद कागज के ये सारी करेंसी खत्म हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। अशोक तक ही क्यों रुक गया? क्योंकि अशोक बहुत महान राजा नहीं था। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ही वाज अ फ्रॉड, क्रूर व्यक्ति था वो भी, और वही अगेन उसको फैन बॉय बनाया गया है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो क्या करते हैं, राजा लोग क्या करते हैं, उस समय के जो चलित ग्रंथ होते हैं उसमें अपने हिसाब से इनपुट लगाते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं जो आज ज्ञान दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये ना पता हो और आपके पास भविष्य पुराण रखा हो और आप पढ़ेंगे, तो ये ज्ञान को आप उसी प्रकार से लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि भविष्य पुराण परंपरा से नहीं आ रहा, उसमें बहुत सारा प्रक्षिप्त हो चुका है। इसी प्रकार से सभी हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं आपको इस तरह की मिलावट दिख जाएंगे। और अगर इस मिलावट के साथ आप चलेंगे, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इसी प्रकार से एक तंत्र ग्रंथ है। उस तंत्र ग्रंथ में पूरा जो है स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और उसके बाद बताया हुआ है कि किस प्रकार से तांत्रिक साधना वहां से की जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा वरना लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले लेंगे उसमें। तो उस ग्रंथ का उसमें बताया हुआ है कि तांत्रिक साधना कैसे की जाती है करके। लेकिन एक सो कॉल्ड बाबा जी आए, वो आगे और पीछे की साधना छोड़ दिए, बीच का स्त्री पुरुष का संबंध निकाल लिए, और उन्होंने अपनी एक पूरी आश्रम चला दी, और सारे जितने भी हमारे बॉलीवुड या जो एक्टर लोग हैं वो उससे जुड़ गए, और उनकी भी अपनी एक पूरी फैन बॉय चल रही है।
उनका भी एक ग्रुप चल रहा है जो उसको बहुत मानते हैं। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो कहने का मतलब ये है कि जब आप परंपरा से नहीं आते हैं तो जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो केवल और केवल जली हुई खिचड़ी है, जिसको खा करके शरीर पुष्ट नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति तो भूल जाइए। इसीलिए गुरु परंपरा से आने वाले ज्ञान को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो परंपरा वही जिसकी क्या, हाँ, जिसकी सोच कैसी होनी चाहिए, कृष्ण से जुड़ी होनी चाहिए। परंपरा एकदम ऐसा ही हो जो कृष्ण से जुड़ा हो और कहीं भी चेन ऑफ नरेशन टूटना नहीं चाहिए, तब उसको प्रमाणिक परंपरा माना जाएगा। और ये भगवत गीता जो आपके सामने उपस्थित है, या जो ये हमारा संप्रदाय है जिसका नाम है ब्रह्म, ये संप्रदाय जो है वही प्रमाणिक संप्रदाय के चेन में आता है। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब हम अपने कंटेक्स्ट के आखिरी लेवल पे पहुंचते हैं। सो प्रश्न ये आता है कि परंपरा जो है उसमें ये इंश्योर कैसे करते हैं कि ज्ञान जो है वो टिका रहे, वो टूटे नहीं, और जब जब इसमें चुनौतियां आती हैं तो उसमें हमारे आचार्य, कोई आचार्य बनता कैसे? ठीक है, बहुत से सन्यासी हुए तो कोई आचार्य बना कैसे? कैसे इंश्योर हुआ कि ज्ञान जो है वो हमारी टूटे ना, वो आगे की पीढ़ी को मिलता रहे, उसमें कोई मिलावट ना हो? तो ये मैं समझाने के लिए आपको एक छोटा मैं स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको मालूम चलेगा। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। क्या नाम था उनका? ये सब नाम याद रखना है। तो बलदेव विद्याभूषण जी हुए। एक बार क्या हुआ देखिए, जब औरंगजेब ने वृंदावन में अटैक किया, और ऑब्वियसली उसने अटैक किया, क्यों किया पता ही है, मंदिर तोड़ने के लिए। बहुत अच्छा, हमें यही उत्साह चाहिए सबके मंदिर में कि उसने क्या किया। सो बेसिकली उसको जो है, हमारा जो राधा गोविंद मंदिर आप देख रहे हैं जो वृंदावन में है, आज भी वो मंदिर जो है ऊपर से उसका टूटा हुआ चपटा है, शिखर नहीं है। क्योंकि उसका जो शिखर था, उस शिखर के ऊपर में सारे जो विष्णु मंदिर होते हैं उसके शिखर पर आपको हमेशा एक ऐसा गोल कटोरा जैसा होता है जिसमें हर एकादशी को आकाशदीप जलाई जाती है। आकाशदीप आप जानते हैं? कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? एकादशी के दिन कभी कोई गया है? आप एकादशी के दिन जाएंगे तो आपको केवल झंडा चढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे, शाम के टाइम में आकाशदीप भी जलाते हैं, तो आप देख सकते हैं, और आपको उस पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। सो बेसिकली होता क्या है कि विष्णु मंदिर का जो ऊपर का शिखर होता है वहां पर ज्योत जलाई जाती है, ताकि वो बहुत दूर से लोगों को दर्शन हो पाता है उसका, क्योंकि ऊंचा होता है शिखर, और लोग वो ज्योति का दर्शन करके ही जो है वो अग्नि रूप में वो कृष्ण है तो उनको प्रणाम करते हैं लोग। तो वो उसको दिख गया औरंगजेब को, बस उसको लगा कि अरे ऐसा कैसे, एक हिंदू मंदिर जो है वो ऐसे इतना ऊंचाई में कैसे हो सकता है। बस उसने चढ़ाई बोल दी। फिर उसने जन्मस्थली वाला मंदिर भी तोड़ा, आसपास के सारे मंदिर को उसने तोड़वाया, उसके जो अंदर में जो विग्रह थे उसको तोड़वा करके मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया। फिर इसी प्रकार से जो है, तो जो वृंदावन के अंदर के जो मंदिर थे उन मंदिरों तक पहुंचने से पहले वहाँ के जो हमारे जो आचार्य लोग थे उन्होंने क्या किया, हमारे जय सिंह से बात कर लिया, क्योंकि मालूम चल जाता है अब आपको इतना सारा मंदिर तोड़वाना, वो पत्थर के मंदिर है ना, ऐसा नहीं है कि दो लोग छेनी हथौड़ा लेके आए ले तोड़ दूंगा, पूरा सैनिक लगेगा। और पहले के टाइम में ट्रेन नहीं था कि बुक कर लिया टिकट, 3 डब्बा हमारा सीधा वहीं डिलीवर हो गए, नहीं है ऐसा। लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब सैनिक चलती थी तो पूरा पूरा गांव चलता था। सैनिक मान लीजिए कि 10,000 सैनिक है तो 10,000 सैनिक को मेंटेन करने के लिए खाना बनाने वाले लोग होंगे, उसमें करीब 50-60 लोग होंगे जो अपनी दुकान लेके चलते हैं। सैनिक को जो पगार मिलता है वो उस पैसे को दे करके वो वहाँ से सामान भी खरीद सकते हैं, उनके घर चलेंगे, कई लोगों की पत्नियां साथ में चलेंगी, नाचने वाले लोग चलेंगे, एंटरटेनमेंट वाले लोग चलेंगे, पूरा पूरा गांव चलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से चलते हैं तो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मालूम चल गया कि औरंगजेब आ रहा है तोड़ने के लिए। तो राजा जय सिंह जो कि मनसबदार थे औरंगजेब के, वो हिंदू राजा थे, तो उनसे संपर्क करके सारे जितने भी विग्रह थे वृंदावन के उनको बैलगाड़ी में भूसे के अंदर में छिपा करके जो है उनको वहां से भेज दिया गया। और ये सारे विग्रह जो छुपाया गया ये सब आज भी जयपुर में उपलब्ध है, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए जयपुर का जो पुराना जयपुर है उसको गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। कितने लोगों को पता है बात? पता है आप लोगों को? कितने लोग जयपुर गए हैं? घूमने नहीं, दर्शन करने है? दर्शन करने गए हैं आप लोग? जो लोग नहीं गए हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास टाइम, जयपुर दर्शन करके आइए।
चेहरा आपका लाल उबल के एकदम टमाटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ सीरियस ना ले ले, मैं मजाक कर रहा था। जयपुर गर्मी में नहीं जाना है, ठीक है, तापमान आपका 45-50 तक पहुंचेगा। पूछें कैसे मालूम, मैं गया हूँ, मेरे अंदर तपस्या का भाव था, और वो तपस्या का भाव मई के महीने में आया। मैं आपको बता नहीं सकता कि दर्शन करने के बाद मैं स्टेशन कैसे पहुंचा हूँ। स्टेशन पहुंच करके बेंच खाली पड़ा था, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि कोई यात्री भी नहीं था। तो उस बेंच पर मैं गिर गया, लेट गया वहाँ। लेट कर मैंने बोला भगवान यहीं से उठा ले, क्योंकि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, दिमाग झन्नाया हुआ है, ट्रेन 3 घंटा लेट बता रही है, ठीक है। ले दे करके एक दुकान खुला था, दोपहर का टाइम था, शाम 4 बजे का ऐसा कुछ ट्रेन था, पता नहीं क्यों, याद नहीं आ रहा है। वो पूरा पानी का बोतल कैसे मिला, मैं कैसे बिताया हूँ मुझे पता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गर्मी के टाइम में ना जाइए, बरसात के बाद जाइएगा, दर्शन करिए, बहुत अच्छा दर्शन है। और ऐसा नहीं है कि मेरी तपस्या उसके बाद समाप्त हो गई थी। वो उसके पहले एक बार और तपस्या करके आया था, उसमें बस से गया था, तो जाम में फंस गई बस, बिना AC वाला बस था। तो एक ढाबा हमें मिला, हमने बोला आज की पड़ाव यहीं खत्म करते हैं, कल पहुंचेंगे जयपुर। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए गर्मी में नहीं, कभी आप लोग बरसात में या सर्दी के मौसम में जाइए और दर्शन करिए उसका। तो हम अपने वास्तविक पॉइंट पर वापस आते हैं। तो वो सारे विग्रहों को वहां पर भेज दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे जो विग्रह थे उनकी सेवा करने के लिए भी अलग अलग आचार्य वहां पर लगे। तो होता क्या है, मंदिरों में वास्तव में जो विग्रह होते हैं उनकी सेवा ब्रह्मचारी लोग कर रहे होते हैं। फिर कालांतर में होता क्या है कि मान लो ब्रह्मचारी जो है वो उनका देहांत हो गया, मतलब चले गए, है ना, छोड़ दिया संसार उन्होंने, या वो ब्रह्मचारी कहीं और माइग्रेट कर गए किसी और कारण से, तो उन्होंने किसी गृहस्थ को हैंड ओवर कर दिया। अब गृहस्थ ने पूजा किया, अपने बच्चे को दे दिया, बच्चे ने उसको किया, फिर उसको लगा कि इस पूजा पाठ में जो है बहुत कुछ रखा नहीं है, हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, तो अपने बेटे को ट्रेनिंग दिया नहीं। सारे मंदिर में यही हो रहा है। सब पंडित लोग अपने बच्चे को बाहर पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। अभी देखिएगा अगले 10 साल में बहुत से मंदिर में ताला लगेगा, तो वो सब मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। और या फिर कोई गृहस्थ, उसको बच्चा हुआ नहीं, वो मर गया, वो मंदिर को ध्यान रखने वाला नहीं है, तो उस मंदिर की सेवा जो है किसी और के हाथ में चलेगी, तो वहाँ के लोकल पुरोहित पंडितों के हाथ में चला गया। तो ऐसा करते करते वहां पर जो सबसे फेमस मंदिर है वो राधा गोविंद जी का मंदिर है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो, आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो उसकी सेवा जो है वो अभी भी गौड़ीय वैष्णवों के पास थी। तो कुछ पुरोहितों के मन में ये इच्छा ऐसा पनप रहा था कि कहीं कहीं ये मंदिर का कंट्रोल भी हमारे हाथ में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, महाराजा जय सिंह के पास जा करके उनको चैलेंज किया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पूरी भूमिका औरंगजेब से स्टार्ट किया, इसीलिए ताकि आप एक एक बिंदु को अच्छे समझिए कि परंपरा को चलाना एक आचार्य के लिए कितना संघर्षमय होता है। इस सरल बात नहीं कि कोई भी कपड़ा पहन लिया, कुछ भी लेक्चर दे रहे हैं और वो परंपरा तैयार हो गई, नहीं होता ऐसा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन सब लोगों ने जाकर के राजा जय सिंह के पास पहुंचे और उनको जो है समझाना शुरू किया, उकसाना शुरू किया एक तरह से कि देखो ये जो गौड़ीय लोग हैं इनकी तो परंपरा वैलिड है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका तिलक जो है वो अपने आप को ब्रह्म मध्य संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु हमारा तिलक तो मध्य संप्रदाय की तरह नहीं है। कितने लोगों को पता है मध्य संप्रदाय का तिलक देखा है आपने, किसी ने देखा है? हाँ, विष्णुपाद है और उसके बीच में काले रंग का टीका रहता है ना। तो हमारा तिलक तो नहीं है मध्य संप्रदाय से, हमारे संप्रदाय में मध्य क्यों जुड़ा है? तो कह रहे हैं कि वो मध्य संप्रदाय तो है नहीं, तिलक इनका वैसा नहीं है। दूसरा, अगर ये अपने आप को गौड़ीय संप्रदाय एक संप्रदाय अलग मानते हैं तो इन्होंने अपने संप्रदाय में किसी वेदांत सूत्र पर कोई टीका नहीं लिखा, उपनिषदों की व्याख्या नहीं की, भगवत गीता पर कोई चर्चा नहीं किया, तो फिर किस प्रकार के संप्रदाय? ध्यान दीजिएगा कि हमारे आचार्यों के स्कॉलरशिप में अगर आपको आज के टाइम में कभी भी मतलब अगर आपको मान लीजिए कहना है कि मैं अपनी संप्रदाय शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपके पास वेदांत सूत्र की टीका होनी चाहिए, जो मैंने बताया था आपको शुरू में, ठीक है। उसके बाद आपके पास मुख्य जो उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मुख्य उपनिषद आते हैं जैसे कि आपका केन उपनिषद है, ईशोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, प्रश्नोपनिषद, ऐसे करके करीब 10-11 उपनिषद हैं जिनको मुख्य उपनिषद माना जाता है। इन पर भी आपकी टीका टिप्पणी होनी चाहिए, सब पर ना हो तो एटलीस्ट कुछ पर होना चाहिए। गौरव। तो इस प्रकार से आपके पास हर प्रकार का
टीका होना चाहिए और फिर भगवत गीता पर आपका भाष्य होना चाहिए। तो जब ये सब नहीं है तो फिर आप अपने आप को परंपरा नहीं कह सकते। तो ये सब उन्होंने बोला कि इनके पास तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये अपने आप को खाली बस भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और अपने आप को संप्रदाय कहते हैं, वो मध्य से जोड़ रहे हैं। ये वैलिड नहीं है, ये पाखंड है। आप राजपत्र जारी करके इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को आज इसी समय निरस्त करिए, कहिए कि इसको प्रमाणिक संप्रदाय नहीं माना जाएगा और इनके हाथ से जितने भी मंदिरों की सेवा सत्कार है वो सब इनके ओर ले करके हमारे प्रमाणिक संप्रदायों के हाथ में दीजिए। ये उन लोगों ने कहा। तो राजा अपने मन से डिसीजन तो ले नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें उनके पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, सूचना भिजवाया वृंदावन में, क्योंकि सारे गौड़ी वैष्णवों का जो सेंटर था वो वृंदावन ही था उस समय। तो वहां पर हमारे आचार्य है ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और वो वहां पर उनका उम्र हो चुका है 96 वर्ष का, एकदम वृद्ध हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, भाई मैं तो नहीं जा सकता हूँ, तो अपने शिष्य बलदेव जी को उन्होंने क्या किया, भेज दिया। कहा कि तुम जाओ, देख के आओ कि क्या हो रहा है। तो बलदेव जी वहां पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद यही सब तर्क रखा गया। तो कहा गया सबसे पहला तर्क कि वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं है। तो वो कहते हैं कि वेदांत सूत्र पर भाष्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे महाप्रभु ने ही कहा है कि वेदांत सूत्र की जो प्रमाणिक टीका है वो श्रीमद् भागवतम है। क्या है वो? भागवतम, भगवत गीता नहीं, भागवतम की बात कर रहे हैं। किसी सबको पता है भागवतम क्या है? हमारे पास फर्स्ट कैंटो रखी है, यहाँ पे है फर्स्ट कैंटो है श्रीमद् भागवतम की, खुली अगर है तो दीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि श्रीमद् भागवतम जो है वही वेदांत सूत्र की टीका है, तो हमें अलग से लिखने की आवश्यकता क्या। तो ऐसे करके उन्होंने तर्क दिए, लेकिन उन तर्कों को माना नहीं गया। तो उन पुरोहितों ने सब राजा जी को उकसा करके अल्टीमेटली ये घोषणा करवा दिया कि आपके पास 1 महीने का समय है, आप जाओ और वेदांत सूत्र पर, ब्रह्म सूत्र पर टीका लिख करके लेके आओ। टीका समझते हैं आप लोग? टीका क्या होता है? नहीं, इसी को कहते हैं भाष्य को। ये आप देख रहे हैं जैसे भगवत गीता है ना, ये तो इस पर श्लोक है, श्लोक का ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के बाद नीचे में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, परपट्स इसे कहते हैं, भाष्य। तो ऐसा जो किसी भी शास्त्र पर जो व्याख्या होती है इसको टीका या भाष्य कहा जाता है। ये तो खुला ही नहीं है, कोई नहीं, खुला नहीं है हमारे पास, खुली है, अच्छा 50% खुला है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भाष्य जो है उस पर लिखी गई है। तो उन्होंने कहा कि आप 1 महीने के अंदर में वेदांत सूत्र पर भाष्य लिख करके आइए, अन्यथा जो है आपकी परंपरा को अप्रमाणिक घोषित कर दिया जाएगा राजपत्र के द्वारा। तो ये उनको लगा कि ये चीज संभव नहीं है, कैसे होगा। आप समझिए हमारे पास आज इंटरनेट है, ठीक है, हमारे पास मोबाइल है, सारा बुक जो हमको PDF मिल जाता है, 10 लोग हैं बात करने के लिए, कोई गुरु जी भी बहुत दूर में है ज्ञानी, तो उनको फोन करके हम बात कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सन 1700, ठीक है, तब जब ये सब चीजें नहीं थी। पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी होती हैं, उनके अक्षर समझ में नहीं आते, ठीक है। कभी आपने पुराना पांडुलिपि देखा है किसी ने? है कोई भी पांडुलिपि देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने। आप लोग एक देखिए, सबसे सिंपल तरीका है देखने का, या तो म्यूजियम में आप चले जाओ, दिख जाएगा, लेकिन समझ में आएगा नहीं कुछ। और नहीं तो अगर आप लोग अपना ग्रुप बनाइए, एक ट्रिप बनाइए चित्रकूट का, वहाँ पर राजापुर में जाइए, वहाँ पर तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस आज भी अवेलेबल है, तो वो भी एकदम वो उसी अक्षरों में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि उन सब ऐसी परिस्थिति में बलदेव जी को कहा जा रहा है कि आपको क्या लिखना है? भाष्य लिखना है। मैंने आपको एक सूत्र भी समझाया था, जैसे क्या, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसी प्रकार के सूत्र हैं, है ना। जन्माद्यस्य, ठीक है, जन्माद्यस्य यतः, उसके बाद क्या बोल, जन्माद्यस्य दूसरा सूत्र है, फिर तीसरा आपका है अनेकाधिकारणम। ऐसे करके 3-4 मतलब कि टोटल 4 सेक्शंस में 16 अध्यायों में ऐसे करके बहुत सारे सूत्र पड़े हुए हैं, और उन सब सूत्रों की व्याख्या करना, उनका मतलब क्या है, ये 1 महीने में किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, स्कॉलर के लिए पॉसिबल नहीं है। उस अवस्था में कैसे हो, अब आप गंभीरता को समझ रहे हैं, स्थिति को। लेकिन अगर वो ये काम 1 महीने में नहीं करते हैं तो गौड़ी वैष्णव परंपरा को क्या बोला जाएगा? अप्रमाणिक।
अगर एक राजा लिख देगा तो हम कन्विंस करते रहेंगे, पर पब्लिक में हमेशा लोग ऐसे हो जाएंगे जो बोलेंगे कि नहीं तुम बोनाफाइड नहीं हो, तो प्रॉब्लम है वो बड़ा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, फिर बलदेव जी बहुत ही थोड़ा सा निराश हो गए। वो वहाँ से गए, अपने आश्रम में गए, वहाँ पर वृंदावन में। और उनको समझ में नहीं आ रहा, वो भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो वो ध्यान लगा करके जब भगवान को स्मरण कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सहायता कीजिए, कैसे इस समस्या से हम बाहर निकले, तो भगवान कृष्ण जो है उनको फिर स्वप्न देते हैं। कहते हैं कि बलदेव तुम कलम उठाओ, लिखो, मैं बताता हूँ क्या वो लिखना है। अब उसके बाद फिर भगवान कृष्ण जो है उनको बताते गए हैं, और बलदेव जी जो है पूरा वो वेदांत सूत्र पर टीका लिखते चले गए। उनको 1 महीना भी नहीं लगा, वो 20 दिन में कंप्लीट कर लिए। सूचना भेज दिया कि हमारा रेडी है, आप पढ़ना शुरू करिए, मैं पहुंच रहा हूँ। तो वहां पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद सारे जब उन लोगों के बीच में उन्होंने वाद विवाद किया वेदांत सूत्र पर, उन्होंने सूत्र बोले, इन्होंने अपना भाष्य बोलना शुरू किया, टीका टिप्पणी किया, सारे जितने पुरोहित थे सब नतमस्तक हो गए उनके सामने। क्योंकि भाष्य लिखने वाला कौन है? स्वयं भगवान लिख रहे हैं ना, तो कौन उसके टक्कर में आएगा कौन? तो जैसे वो सब नतमस्तक हुए, तब वो राजा बोले कि नहीं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा भी एक प्रमाणिक परंपरा मानी जाएगी। तो इतना करने के बाद जाकर के जो है परंपरा संरक्षित रहती है। वो वेदांत सूत्र का भाष्य आज भी अवेलेबल है, जनरल पब्लिक के सामने नहीं आता है क्योंकि बहुत डिटेल्ड थ्योरेटिकल डिस्कशन है, लेकिन है वो अवेलेबल है वो भी। और उस सूत्र का जो नाम है, जो भाष्य लिखा बलदेव विद्याभूषण जी ने, उसका नाम पता है किसको क्या है? आप जब भगवत गीता खोलेंगे तो यहाँ के इसके एक पेज में आपको लिखेगा, एक सेंटेंस मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। क्या लिखा है इसमें? समर्पण लिखा है। और उसके नीचे में क्या लिखा है? वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता कौन है? श्रील बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव जी जो हमारे आचार्य हुए, उन्होंने फिर बाद में जाकर के अनेकों ग्रंथ लिख करके संप्रदाय के फिलॉसफी को रॉक सॉलिड किया। तो जीव गोस्वामी जी आए थे, उनके बाद फिर बलदेव विद्याभूषण जी ने आकर के वो कमाल किया। मतलब ऑलमोस्ट कंपटीशन में है जो स्कॉलरशिप है। तो उन्होंने बहुत डीप, उनमें से उनके बहुत से लिटरेचर जो हैं वो तो हमको लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, पर उन्होंने लिख के रखे और अवेलेबल भी है। जैसे वेदांत समंतक है, तो उसमें उन्होंने, समंतक का मतलब मणि होता है, तो वेदांत के जो परसेप्ट्स हैं उन्होंने बुक लिखी पूरी है। तो इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण जी ने जीव गोस्वामी के बराबर ऑलमोस्ट जो है, जीव गोस्वामी से अधिक तो नहीं लेकिन बराबर उन्होंने जो है ग्रंथों का निर्माण किया, लिखा, इस तरह से किया। इसीलिए उनके नाम के आगे जो है उपाधि लगाई जाती है विद्याभूषण, ये उपाधि लगाई गई, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो हमारा परंपरा बचाया कि नहीं बचाया? उन्होंने ज्ञान भी संवर्धन किया, उसको बचाया भी, तब जाकर आज ये सेंटर खुला है। प्रभुपाद जी बाद में है, प्रभुपाद जी से पहले हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी बाद में है, परंतु उनसे भी पहले इस परंपरा को, इनकी वैलिडिटी को मेंटेन करके रखने के लिए हमारे कौन आचार्य आए? अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता तो हम ये सेंटर नहीं होता। लिख लगाओ 300 साल 350 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन उसी तपस्या कारण हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर जो लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखे हैं समर्पण, क्या लिख रहे हैं? अति अद्भुत। तो जो वेदांत सूत्र को लिखा गया उसका नाम है गोविंद भाष्य। क्या है उसका नाम? क्योंकि उस वेदांत सूत्र को लिखवाने वाले कौन थे? भगवान थे। इसलिए विद्याभूषण जी ने कभी भी उस पर अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा? उसको गोविंद भाष्य। और उसको अति अद्भुत क्यों बोला है वो कहानी मैंने आपको बताया, क्योंकि कोई और वेदांत सूत्र इस प्रकार से नहीं लिखी गई है। श्री रामानुजाचार्य ने भी वेदांत सूत्र पर टीका लिखा, परंतु उसको लिखने के लिए उस समय प्रमाणिक ग्रंथ जो अवेलेबल था, जिससे उनको डिस्कस करके अपने टीका को सही सिद्ध करना था, उसका नाम था बोधायन वृत्ति। और वो बोधायन वृत्ति जो है वो कश्मीर के शारदा पीठ के यूनिवर्सिटी में एकलौता कॉपी अवेलेबल था जो रामानुजाचार्य जी को मालूम चला। तो वो अपने शिष्य के साथ पैदल वहां पर जाते हैं शारदा पीठ में उस ग्रंथ को देखने के लिए, और जब वो उपलब्ध होता है तो वो लोग जान जाते हैं कि ये एक वैष्णव आचार्य हैं, अगर इनको ये बोधायन वृत्ति मिल गई तो ये अपनी टीका यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे जो हमारे ही सिद्धांत का खंडन करेगा। तो उन्होंने उनको देने से मना कर दिया। तब उसके बाद अपने शिष्य का सहायता लेकर के श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को उस ग्रंथ को चुराना पड़ा, और चुरा करके अपने शिष्य को सन्यासी का वेश दिया और स्वयं शिष्य का वेश लेकर के उस ग्रंथ को लेकर के निकले। तो जब तक उनको मालूम चलता है ये अपने आश्रम पहुंच चुके थे।
ठीक है, और यहाँ पर आकर के फिर बोधायन वृत्ति पर उन्होंने टीका को लिखा है। तो ये भी एक आचार्य हैं, उनकी प्रमाणिक परंपरा है, उन्होंने भी संघर्ष किया। तो आचार्य बहुत तपस्या किए हैं, ये देखिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी पता है यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद लीलामृत अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एक्चुअली में यहाँ सेंस क्या है, इमोशन क्या है। ये हम लोग इस पेज को ना एकदम ऐसे पलट देते हैं, पर इस पेज में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी पता है बलदेव विद्याभूषण को ही क्यों समर्पित कर रहे हैं, जीव गोस्वामी को क्यों नहीं कर रहे, रूप गोस्वामी जी को क्यों नहीं कर रहे, समर्पण श्री बलदेव जी को ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परंपरा को लेकर, प्रचार को लेकर के बलदेव विद्याभूषण जी के जीवन में जिस संकट को उन्होंने, जो संकट बलदेव विद्याभूषण जी के जीवन में आया था, श्री प्रभुपाद जी भी जब वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके रात में 11 बजे रूप गोस्वामी जी के समाधि के सामने सीख के झाड़ू से उसको धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो वो भी उसी संकट में बैठे हुए हैं कि अपने गुरु की आज्ञा का वो पालन कैसे करें, प्रचार करें। तो जो समस्या, जो संकट बलदेव विद्याभूषण जी के जीवन में आया था, श्री प्रभुपाद जी के भी जीवन में आज वही परिस्थिति आई है। और इसीलिए वो उस घटना को, उन्होंने उसी घटना को स्मरण कर रहे हैं इस समर्पण के माध्यम से, कि जैसे वहां पर चमत्कार हुआ है, यहां पर भी जब तक आप लोगों की कृपा न होगी तब तक प्रचार आगे हो नहीं सकता। और देखिए वो चमत्कार हुआ। प्रभुपाद जी ने जितने ग्रंथों को लिख दिया, 7 साल की आयु, एक तो उनका उम्र है 60-65 का, और केवल 7 वर्ष की आयु में उन्होंने भागवतम के 10 स्कंद के लगभग 12,000 श्लोक, चैतन्य चरितामृत के लगभग 8,000 पयार, उसके बाद क्या बोलते हैं भगवत गीता के 700 श्लोक, उसके बाद 40 छोटे पुस्तक, उसके बाद उन्होंने कई सारे लेक्चर, डेली लेक्चर देना, यहाँ तक कि अपने शिष्यों को दीक्षा देना, उसके बाद 107 मंदिर खड़ा करना प्लेन में ट्रेवल करते हुए, और उसके बाद अपने जो दूर के मंदिर में बैठे हुए ब्रह्मचारी थे उनके जो लेटर्स आते, उसमें फोन नहीं था, लेटर्स आते तो उन लेटर्स का जवाब देना। और ये सब कुछ अगर रह गया हो तो उनके शिष्यों को ये भी नहीं पता था कि नहाते कैसे, क्योंकि सब हिपीज थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको धोती पहनने सिखाया, धोती पहनाना सिखाया उनको। आप समझिए इस चीज को किस लेवल से उठाए हैं। ये सब करने के लिए उनके पास कितना घंटा था दिन में? 24 घंटा। प्रभुपाद जी का सोने का टाइम रात का 11 से 1 ही था, दैट्स इट। और तब जाकर के ये सब क्या बिना परंपरा शक्ति के हो सकता है क्या? दैट इज द थिंग। कोई कहता है कि कौन से बाबा हैं जो चमत्कार नहीं कर सकते। वास्तविक चमत्कार ये है, चमत्कार वही है जिस पर साधारण व्यक्ति का ध्यान कभी ना जाए, जो हो गया है परंतु जो कि प्रकट नहीं हो रहा। और जब कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति सिंसियरली उस पर ध्यान देगा तो वो दिखना शुरू होता है कि हाँ ये चमत्कार तो है। कितना व्यक्ति, कौन व्यक्ति है जो 12,000 श्लोकों का तात्पर्य लिख ले? समझा रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये सब किया। तो प्रभुपाद जी जिस समस्या में हैं, तो बलदेव विद्याभूषण जी भी उसी समस्या में थे। और अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये बात आप जान करके आप लोग एकदम चौंक जाएंगे, समय ज्यादा लग रहा है, परंतु इसको आप जानिए कितना महत्वपूर्ण बात है। जात पात को लेकर के हमारे समाज में जो है इतना संघर्ष चलता है, ठीक है। नेताओं से लेकर के युवा नेता सो कॉल्ड हो गए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हो गए, छात्र नेता लोग हो गए, कोई भी हो गए, पब्लिक भी जो है जात पात को लेकर के कि छोटा जात के साथ बहुत भेदभाव किया गया, बड़े जात वालों ने ऐसा किया, हमको इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपको इस तरह के सारे अनोखे बात आपको समाज में, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे आपको ये दिखेगा हर जगह, ठीक है। लोग कहते हैं कि समाज से जात पात समाप्त नहीं हो सकता। मैं एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूं कि किसी को अगर समाज में वास्तव में जात पात में भेदभाव समाप्त होते हुए देखना है तो वो इस्कॉन है। आप हमारे बेस में चल के देखिए, आप हमारे मंदिर में ब्रह्मचारियों को जाकर के देखते रहिए, सर्टिफिकेट में सो कॉल्ड कोई नीची जात का है, कोई ऊंचा जात का है, ठीक है, सर्टिफिकेट में। लेकिन ब्रह्मचारी बनने के बाद हमारे बेस में जो लड़के रहते हैं, जो डिवोटीज रहते हैं, आप उनको देखिए, ऊंचा जात क्या नीचा जात क्या, सबका एक रूटीन बनता है। एक दिन किसी को प्रसाद बनाना है, एक दिन किसी को डीडी वर्शिप करना है, और एक दिन किसी को टॉयलेट भी साफ करना है। कोई जात पात का भेदभाव नहीं। हमारे पास वही 10 थाली है, जिस थाली में वही सर्टिफिकेट वाला नीच जात का और सर्टिफिकेट वाला ऊंचा जात का भी खाता है, ठीक है। आपको भेदभाव समाज से समाप्त करना है, कृष्ण भावनामृत से बड़ा आंदोलन क्या हो सकता है। परंतु लोग एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं चाहते, इसीलिए ये चीज दिखता नहीं है। इस बात को आप समझिए।
कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप इस सेंटर में अंदर घुसे तो किसी ने आपसे आपका जात पूछा है, आपका पहला नाम हमको मालूम चल जाए, हम आगे अपने आप खाली प्रभु जी और माता जी लगाएंगे, डजंट मैटर। आप भक्त हैं, सात्विक हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, हमारे लिए एकदम आप भगवान हो गए। दैट इज द पॉइंट। ये हो रहा है यहाँ पर। तो ये सिस्टम कैसे बैठे पता है ये कैसे हो पाया है समाज में? ये करना आसान नहीं था। हमारे जो श्री प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही बिना जात पात का भेदभाव किए लोग आते थे और उनको ब्राह्मण दीक्षा देना शुरू कर दिया। सर्टिफिकेट में सो कॉल्ड नीच जात के हैं, नाला साफ करने वाले, परंतु उस व्यक्ति को मन किया मुझे कृष्ण भावनामृत में जीवन जीना है, उसने अपना संसार छोड़ करके भगवत वेश धारण करके वो आया आश्रम में रहने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हुए, ठीक है। तो वो तो नीच जात का हो गया सो कॉल्ड सर्टिफिकेट में। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि तुमने भक्ति, उनको दिखा कि वो व्यक्ति सिंसियर है, उसको ब्राह्मण दीक्षा देना शुरू कर दी। ऐसे लोगों को, किसी को सन्यासी बना रहे हैं, किसी को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। जब इस प्रकार का सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया तो वहां के जो लोकल बंगाल के जो दूसरे जो पंडित और वो सब लोग थे, सो कॉल्ड ब्राह्मण लोग थे, आश्रम के बाबा लोग थे, वो उनसे बहुत उधर गए, वो हो गए, उत्तेजना आ गई उनके अंदर में, उनके शत्रु बन गए। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज रिक्शा से जा रहे थे कहीं प्रचार करने के लिए, और इन सब लोगों को मालूम चल गया, तो करीब 20-30 लोगों ने लाठी पत्थर लेकर के जो है वो महाराज जी का जो रिक्शा है उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। तो वो दूर से ही देख लिए, तो उन्होंने क्या किया, वहीं से पत्थर चला करके मारना शुरू कर दिए। तो मारना शुरू किया तो रिक्शा वाले ने क्या किया, रिक्शा को मोड़ लिया। तो जो उनका शिष्य था भक्ति सिद्धांत महाराज का, वो उनके पैर पे गिर गया, कहा कि आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि आपका रहना बहुत आवश्यक है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो अपने शिष्य का जो वस्त्र धारण करते हैं, और उनका शिष्य महाराज का वस्त्र धारण करके वहीं पर रिक्शा पर बैठता है, और महाराज को वहां से जाना पड़ा। फिर वो सब लाठी पत्थर लेकर के आते हैं, तो बहुत समझा बुझा करके, चोट भी लगा बहुत बुरी तरीके से, वो जान से मारने के मूड पे थे। और ये संघर्ष करके ये इस्कॉन परंपरा आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। किस लिए? ताकि जो ज्ञान कृष्ण से मिला है वो ज्ञान आपके पास आना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे तपस्याएं की गई हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो पिता है भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनको टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड में कितने लोग, कोई हुआ किसी को टाइफाइड? किसी को बुखार हुआ है, वायरल फीवर। वायरल फीवर में आपने कितने घंटे काम किया है? भक्ति विनोद ठाकुर जी को टाइफाइड हो गया था, उनको छुट्टी मिल गया, मुझे समय अवधि याद नहीं, 1 महीना कि 3 महीना ऐसा कुछ था उनको बीमारी। तो उस समय एंटीबायोटिक्स नहीं चलती थी। और जस्ट मैं आपको बता दूं एक बात, टाइफाइड के बुखार में उन्होंने 1 महीने के अंदर में उन्होंने 3 ग्रंथों का निर्माण कर दिया, जिनको हम आज पढ़ते भी हैं। और वो बताता है कि वैष्णव का एटिकेट कैसा होना चाहिए। सो ये होता है प्रामाणिक परंपरा। सब्सटेंस है, तपस्या है, त्याग है, बलिदान है। आचार्य जो करते हैं अपना जीवन खपा देते हैं ताकि जो भगवान से निकला हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान और उसका प्रचार जो है वो सतत चलता है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे कलयुग में, जहां पर कोई परिस्थिति एकदम हमारे विरोध में है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, आपको ऐसे संप्रदाय से, परंपरा से जुड़ने का वो अवसर प्राप्त हो गया है। तो मैं अपने बात को विराम इसी बात से दूंगा कि अब इस अवसर को छोड़िए मत। इसके छोटे से नियम हैं, जपने का, श्रवण का, अध्ययन का, 3 के। इन नियमों का जान करके जो यहाँ सेंटर के इंचार्ज हैं उन्हीं से आप पूछ लीजिए। अगर नहीं पता है तो हरिनाम का जप हो गया, भगवद गीता का अध्ययन हो गया और कथा का श्रवण हो गया। 3 ही काम है। इनको जान करके उसका जो नियम है उस नियम को पालन करते हुए 6 महीना इस अच्छे से नियम को पालन करिए। कनेक्ट करिए काउंसलर से, एक प्रामाणिक गुरु जो परंपरा में उनसे दीक्षा लीजिए, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाइए और तैयारी करिए इस संसार को छोड़कर सदैव के लिए मुक्त कैसे होना है। समझ में आ गया सबको ये बात? हमारी परंपरा का नाम क्या है? समझ में आ गया आपको ये बात? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी। हाँ। प्रभु जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया था कि आध्यात्मिक जगत में प्रकृति और पुरुष ही है, तो वो जो नहीं, सारे जगत में प्रकृति और पुरुष हैं,
परंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण पुरुष है हाँ। और बाकी सब प्रकृति। हाँ, और भौतिक जगत में सब लोग जो है प्रकृति, परंतु माया के प्रभाव से हर कोई पुरुष बनना चाहता है। मैं इसको क्लियर कर दूं यहाँ पे, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। पुरुष बनने से मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, जैसे कि आप सब माताएं हैं, आपको एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है। हम सब सो कॉल्ड आदमी पुरुष हैं, हमें एक प्रकार का शरीर मिला है। तो मैं लिंग भेद की बात नहीं कर रहा हूँ। लिंग में हम पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, ठीक है? नहीं, यहाँ गुण की बात हो रही है। तो गुण में हम सब प्रकृति हैं, लेकिन हमारी जो भावना है वो पुरुष की है। क्या स्त्री का मन, जैसे आप माता हैं, क्या आपका मन नहीं होता है कि मुझे भी संसार को एंजॉय करना है, ठीक है, मेरे पास भी एक अच्छा घर हो, मेरा पति भी जो हो या मेरा बच्चा हो मेरे हिसाब से चले? तो वो महत्वाकांक्षा है कि नहीं है राजा बनने की? ये पुरुष प्रवृत्ति है। तो वो शरीर चाहे जो मिल जाए, पर प्रवृत्ति पुरुष बनने की ही है। लेकिन संसार में होता क्या है कि एक पुरुष का शरीर मिलेगा, एक को स्त्री का शरीर मिलेगा, ठीक है, तभी जा करके उनके संपर्क से जो है वो अपना जो भोग इच्छा है वो उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि माया उसी प्रकार से उनको प्रलोभन देती है, क्योंकि उन्होंने वो इच्छा किया है। सो अब ये सब्सटेंस मैंने बता दिया, अब आप प्रश्न पूछिए। किसका, कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में जीव को ज्ञान है कि मैं प्रकृति हूँ, मेरा कार्य जो है जीव भगवान की सेवा करना है, परंतु उसके अंदर में एक स्वतंत्र इच्छा है, उस इच्छा का वो प्रयोग कर रहा है, ठीक है? जिस इच्छा का प्रयोग जीव जो है इस संसार में केवल अपने सिर्फ उसको प्रकट करने के लिए कर सकता है, आध्यात्मिक जगत में वो इच्छा क्रियान्वित होती है जीव के ही द्वारा। परंतु भौतिक जगत में जीव केवल इच्छा करता है और उस इच्छा के अनुरूप प्रकृति उससे फिर कर्म करवाती है। इनडायरेक्ट है, क्योंकि आत्मा जो है इस भौतिक संसार से संपर्क नहीं ले सकता, तो वह अव्यक्त रूप में एक शरीर पंचभौमाभूत के शरीर के अंदर में उसको बंद कर दिया गया। अब वो शरीर के माध्यम से उन्हीं भोग को करेगा जिसकी उसने इच्छा की, परंतु वो सिर्फ इच्छा ही कर सकता है। उसको करने के लिए वातावरण प्रकृति देती है, और वो होगा नहीं होगा वो सैंक्शन कृष्ण करते हैं, परमात्मा। मुझे दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कहते हैं ना कि जो भगवान का जो धाम है वहाँ पे सब शुद्ध है, वो सब उस स्टेटस मेंटल स्टेटस में रहते हैं जहाँ भगवान की है, फिर वहाँ पे वो इच्छा अपनी भोगने की कहाँ? हाँ, फिर आप अब वो चिकन एक सवाल में आप आ गई हैं, ठीक है? वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लोग आ जाते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि इसमें आपको ये बात पे ही आपको विराम देना पड़ेगा कि जो जीव है, जैसे मैंने बताया, स्वतंत्र इच्छा भौतिक जगत में केवल इच्छा ही कर पाता है। आध्यात्मिक जगत में जीव अपने स्वतंत्र इच्छा को प्रयोग कर सकता है क्रिया करने के लिए अपने अनुरूप। उसी स्वतंत्र इच्छा में जब उसके अंदर में भोग करने की कांक्षा आ जाती है, तो उसी क्षण बिना विलंब उसका पतन भौतिक संसार में हो जाता है। दिस इज द पॉइंट। अब इसके बियॉन्ड अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो एक्चुअली उसका एक ही तरीका है, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे शास्त्र में जो है वो केवल इसी पॉइंट पर बोल करके उसको विराम दे दिया गया। इसके बियॉन्ड जब याज्ञवल्क्य से गार्गी ऋषियाँ थी, उन्होंने भी इसी प्रकार का सवाल पूछना शुरू कर दिया था याज्ञवल्क्य ऋषि से। गार्गी का नाम सुना है आपने, कहीं सुना है? गार्गी कॉलेज नहीं, ठीक है, क्या नाम ही गार्गी कॉलेज है, और माताएं वहाँ पर क्या कर रही है वो अलग ही चीज़ है। पर जो गार्गी हमारी जो वेद की जो ऋषियाँ हुई हैं, उन्होंने याज्ञवल्क्य से जब उन्होंने वार्तालाप, बहुत ज्ञानी थी वो, तो उन्होंने वार्तालाप शुरू किया। यही जो क्वेश्चन आपने पूछा यहाँ तक पहुँच गई। याज्ञवल्क्य जी ने उनको समझाया कि कुछ ज्ञान जो होता है वो अनुभव से प्राप्त किया जाता है, शुष्क बौद्धिक चिंतन करने से व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। मैं यहीं पर उसी बात को विराम दूंगा। दैट इज द पॉइंट। और तो मुझे एक चीज़ और, जैसे जो गुरु परंपरा चल रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु के टाइम में भी थे, के बाद भी गुरु परंपरा चल रही थी, तो फिर ये चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस या कुछ चीज़ों पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों? क्योंकि परंपरा तो चल रही थी, तो ज्ञान लुप्त होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि कालांतर में ये ज्ञान लुप्त हो गई, चैप्टर 4.2। तो कैसे हो गई? कृष्ण क्यों नहीं आगे लुप्त हो रही है? लो एक कॉपी ले लो। क्योंकि इस संसार का ये गुण है, चीजों का विघटन होना, चीजों का लुप्त होना, चीजों का क्षय होना। अभी मैं जैसे भविष्य पुराण सबकी बातें कर रहा हूँ, जितना इसमें जितना ये सब आ गया, लोपनिषद आ गया,
कोई ये सवाल कर सकता है ना कि भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं, एक दिन आ करके सब क्लियर करके चले जाएं, वापस से रिबूट हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि जीव जो है अपने कर्म के कारण जो इस संसार में फंसा हुआ है, उसी की इच्छाओं के कारण ये संसार अपना रूप ले रही है। और कोई एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है धर्म का, जब उसका ह्रास होगा तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, और वो थ्रेशोल्ड क्या है मुझे नहीं पता, वो केवल नारायण को पता है। दैट इज द पॉइंट। तो संसार का ये गुण है, हर चीज नीचे गिरेगा, केवल पेड़ से सेब ही नीचे नहीं गिरता। अगर जीव संस्कार में ना हो तो उसका चरित्र भी नीचे गिरता है, उसका ऊर्जा भी नीचे गिरता है, उसकी चेतना भी नीचे गिरती है। तो जब ये सब कुछ नीचे गिरता है तो उसकी कामना जो होती है, वो कामना भी तो नीचे गर्हित कामना करने लगता है ना। जो व्यक्ति जो अनुशासित व्यक्ति है, उसकी इच्छाएं भी थोड़ी अनुशासित होंगी। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है, जिसके पास बहुत भौतिक प्रलोभन उपलब्ध है, तो वो तो आवारागर्दी करेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जब महत्वाकांक्षाएं चेंज होती हैं और उसके पास में भी सामर्थ्य होता है, तो फिर वो क्या करता है, वो धर्म को, पंथ को, राजनीति को, इन चीज़ों का जहाँ पे शक्ति निवास करता है उसका प्रयोग करेगा अपने हिसाब से, ताकि वो शक्ति को वो ग्रह कर सके। तो इसी कारण से चीज़ों का पतन होता है, तो इसी कारण से चीज़ों का क्षय होता है, लोप होता है। लेकिन परंपरा हमेशा रहती है, कभी कम हाईलाइटेड है, कभी ज़्यादा हाईलाइटेड है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिजायर ऑफ कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? लास्ट प्रश्न। तो ये स्टार्टिंग जो है भगवान जैसे कृष्ण परम पुरुष है, वहाँ से राधा रानी को मतलब है, भगवान कृष्ण से ही ना राधा रानी का वो प्रकट हुआ है। जी। और फिर भगवान कृष्ण ही मतलब वो शंकर ये आप भगवान- कह नहीं सकते कि कृष्ण से राधा रानी प्रकट हुए हैं, ऐसा कुछ है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। राधा रानी से कृष्ण, कृष्ण राधा रानी प्रकट हुए, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही हैं। उनका रूप हम दो रूप में देखते हैं, एक आनंदमयी है, एक आपके सच्चिदानंद क्या बोलते हैं कि सत्यमय है। तो दोनों एक गुण की प्रधानता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परंतु अलग नहीं, वो एक ही है। तो ये कहना कि इनसे ये जन्म लिया या उनसे वो जन्म लिया, दैट इज नॉट द राइट थिंग। हम सोच नहीं पाते, क्योंकि इस संसार में हम हर किसी को जन्म लेते हुए देखते हैं। तो हमारा जन्म जन्मांतर का अनुभव ही जन्म मृत्यु का है, तो हम ये कल्पना नहीं कर पाते कि एक ही साथ में कैसे शक्ति और शक्तिमान कैसे इनका अस्तित्व हो सकता है। लेकिन अगर आप शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो ये कहना कि कृष्ण से राधा निकले, राधा से कृष्ण, दैट इज नॉट करेक्ट। बोथ आर सेम, एक ही जगह पुरुष भगवान कृष्ण, प्रकृति राधा राधा रानी, रानी, yes। और बाकी उसके बाद जितने भी है जैसे शिव जी आए, वो सब मतलब सब प्रकृति है, सब प्रकृति। सब प्रकृति है। नॉट ए सिंगल पुरुष एक्सेप्ट कृष्णा, इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भला, ही इज द आदि पुरुषम। परंतु सब देवता के अंदर में पुरुषत्व का भाव रहता है। अगर हमारे अंदर है तो क्या देवताओं के अंदर नहीं होगा? जैसे बहुत से लोग हैं जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, या जो आपने डी बाबा इस सबका नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? कितने लोगों के गांव में है? यूपी बिहार के गांव में बहुत है। सब गांव में गांव के बाबा देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कौन होते हैं? ये सब वही होते हैं जो इंसान नहीं है, जो देवता भी नहीं है, बीच के हैं। ठीक है, जो आपके भुवा स्वा, तो भुवा लोग के जो निवासी हैं ये यही सब देवता हो जाते हैं, जो थोड़ी सिद्धि हासिल कर लिए परंतु देवता के स्तर पर नहीं है, तो वो किसी न किसी स्थान पर निवास कर जाते हैं। तो लोग जब उनकी पूजा करते हैं तो उससे उनको बल मिलता है। पूजा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की कामना केवल इंसान के अंदर नहीं है, सबके अंदर है। तो जब वो उनको मिलता है तो उससे उनको बल मिलता है, और फिर वो अपने सिद्धि शक्ति का प्रयोग करके सामने वाले की, जिसको लगता है कि उनको कि हाँ ये सफिशिएंट कंट्रीब्यूटर है, तो उसकी वो इच्छा पूरी भी कर देंगे। इसलिए भूत प्रेतों से मांग करके इच्छा पूरा करना आसान है, परंतु उसका कॉन्सिक्वेंस भी बड़ा है। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो उसी प्रकार से जो आपने प्रश्न पूछा कि सब देवताओं का क्या, तो सब प्रकृति हैं, परंतु पुरुषत्व का भाव सबके अंदर में एक अलग अलग मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, हायरार्की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लाइन, सॉरी, जिसके लिए मैं एक नया बुक खोला हूँ, सॉरी टाइम ले रहा हूँ मैं। अब मैं इसलिए तो इसका पन्नी फाड़ा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और इसमें मैं जो बताना चाह रहा था कि जो बलदेव विद्याभूषण जी ने जब टीका टिप्पणी की तो कहा
जो हमारे परंपरा में आप कई बार सुनेंगे आचार्य